ओके। हेलो गाइस। सो आपको नहीं सुनाई दे रहा था क्योंकि मैंने चालू ही नहीं किया था बोलना। सॉरी टू स्टार्ट दिस लेट। एक्चुअली हमने 9 बजे डिसाइड किया था, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम 9 बजे स्टार्ट करें। ठीक है, टाइम जो दिया था उसी पे करते हैं। ठीक है। कैन यू हियर मी नाउ एवरीवन? ऐसा कोई है जो नहीं सुन सकता है? जस्ट रेज योर हैंड बिकॉज मैंने थोड़े टाइम के लिए म्यूट किया है ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Okay, so basically, myself, I am Bhavit Patil. I am from Maharashtra, like Mumbai, Maharashtra. So I've been practicing vocal. मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता सकता है कि इंग्लिश में बात करें। ठीक है। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं वोकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिंस लास्ट 7 years. सो कुछ 1 साल पहले मैंने सोचा चलो यही नॉलेज शेयर करते हैं एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग। तो बेसिकली आज हम मिले हैं फॉर अकासिक रिकॉर्ड्स वेबिनार। ठीक है। तो ये स्टार्ट करने से पहले चलो आप लोगों से एक बार सुन लेता हूँ कि आपको क्या पता है अबाउट अकासिक रिकॉर्ड्स। सो कौन बताएगा? लाइक आप अभी अनम्यूट कर सकते हो तो एक दो लोग बता सकते हैं। आई गेस म्यूट किया है इसका मतलब सब लोग मत माइक ऑन करो प्लीज। Uh, ओके ओके, हैंड रेस करो, मैं आपको बोल दूंगी। ठीक है। ओके, ज्योत्सना मैम प्लीज। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। सर, मेरे हिसाब से आकाशिक रिकॉर्ड्स एक तरह की यूनिवर्सल लाइब्रेरी है जिसमें हमारा पास्ट प्रेजेंट जो भी हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा, जो भी हमारे एक्ट्स रहे हैं वो सेव रहते हैं, जिनको हम एक्सेस करके ये जान सकते हैं कि हमारी करंट लाइफ का ब्लॉकेज कहाँ है, कहाँ हम स्टक हैं, और उसको हम जाके एक्सेस करके उसको हील भी कर सकते हैं। ओके, ग्रेट, वेरी नाइस। नेक्स्ट, ललित सर। हेलो। ठीक है, कोई और बोलेगा? हैंड रेस करो, शर्माओ मत। Hi, good evening, sir. Sorry, I was हाय। on mute. या So, प्लीज। I am totally agree with Jyotsna ma'am. Akashi Record is a kind of a library, universal library, where we can get the all the details since the beginning of the that particular thing till date. We get all the access. We understand okay, how it exists, what the blockage it have. So, totally agree with Jyotsna ma'am. या ग्रेट। और भी कोई बोलना चाहेगा? चलो कैमरा ऑन करो, कुछ सामने आओ, थोड़ा इंटरेक्ट करो प्लीज। अच्छा, एक राज की बात बताओ। जब आप खुद को दिखाते हो किसी और को, व्हेन यू शो योरसेल्फ, आपका वीनस एक्टिवेट होता है। ठीक है। तो आप वीनस एक्टिवेट करोगे तभी आपके पास मनी आएगा, प्रॉपर्टी आएगी। तो वीनस एक्टिवेट करना है तो खुद को दिखाओ। ठीक है। शो योरसेल्फ। अच्छा, कौन है? उल्का मैम कुछ बोलना चाहते हैं गेस। No, no, I don't want नहीं, to आप say म्यूट। anything. What ओके। Josna has told, I'm totally agree with her. अच्छा, That much ठीक I है। तो also know that much. ग्रेट, तो ज्योत्सना मैम ने पहले ही बॉम्ब फोड़ दिया। ठीक है, हाँ, चलो अच्छी बात है। ओके, आई विल म्यूट एवरीवन फॉर जस्ट सम टाइम। ओके, बाद में वापस आप लोग बात कर सकते हो, आपके डाउट पूछ सकते हो। तो बेसिकली अभी मैं बता दूं आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड जैसे आप बोल रहे हो फिजिक लाइब्रेरी है, बट चलो हम हमारे एंशियंट वे से जानते हैं इसको। सब लोग चित्रगुप्त जी को जानते हो, राइट? ऐसा कौन है जो नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं ऑब्वियसली। ठीक है। तो वो एक रिकॉर्ड्स रखते हैं, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब कुछ है उसमें। तो वही जो बुक है वो आप एक्सेस करते हो। तो आप सोचोगे मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं कैसे एक्सेस कर लूँ? एज ए नॉर्मल ह्यूमन आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। ये बस ऐसा है कि आपके पास अभी वो नॉलेज नहीं है। जैसे आपको मैं बताऊंगा कि आपको इस तरीके से करना है, आप कर सकते हो। तो कैसे करते हैं एक्सेस? तो बेसिकली आपके अंदर एक साइकिक सेंस है, सबके पास साइकिक सेंसेस होते हैं। और आज हम इस क्लास में वो जानेंगे भी आपके साइकिक सेंसेस कौन से हैं, सो दैट आप लोग उस तरीके से रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो आई गेस हम लोग अब पहले साइकिक सेंसेस जान ले, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से आकाशिक रिकॉर्ड समझाता हूँ। ठीक है।
फिर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या है। मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आई होप सब लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, गौरव सर, मैं ना आपके डाउट सब एंड में लूंगा, ठीक है, सो दैट बाकी किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। सब लोग अपनी आंखें बंद करो। आंखों को बंद करो, कैमरा को ऑन करो। ठीक है, आंखें बंद करो। थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो पहले। टेक अ डीप ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। वापिस ब्रीद इन करो, देन ब्रीद आउट करो। ठीक है, अभी सब लोग एक एप्पल इमेजिन करेंगे। अपने सामने एक एप्पल को देखिए। ठीक है, आंखें बंद करके अपने सामने एक एप्पल को देखिए। वो कौन से कलर का है, कितना बड़ा है, क्या है, ठीक से देखिए, आराम से देखिए। टेक योर टाइम एंड सी एन एप्पल। एक एप्पल को देखने की कोशिश कीजिए। ओके, अब उस एप्पल को हाथ में लीजिए। ये भी आपको विजुलाइज करना है। हाथ में उस एप्पल को लीजिए। आई होप सबने एप्पल हाथ में लिया होगा। जस्ट फील इट, उसे फील कीजिए, वो कैसा है, उसका सरफेस कैसा है। ओके, अब विजुअलाइज कीजिए आपके हाथ में एक नाइफ है और आप उस नाइफ से उस एप्पल को कट कर रहे हो। देखिए, जब आप कट कर रहे हो तभी आपको कोई आवाज आ रही है एप्पल कट करते वक्त। कैन यू हियर समथिंग? उसे कट करो, उसका एक पीस उठाओ और खा जाओ। देखो कैसी टेस्ट है। स्वीट है, सार है, मीठा, खट्टा, कैसा लग रहा है आपको? एक और पीस उठा के स्मेल करके देखो। आई होप आपने स्मेल किया होगा, आपने खाया होगा। वापिस एक बार एप्पल को फील करो और नीचे रख दो। ओके, एंड देन यू कैन ओपन योर आईज। अच्छा, मैं सुनूंगा सब। दो पांच लोगों का एक्सपीरियंस सुनते हैं, चलो ज्यादा नहीं, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चलो, ज्योत्सना मैम बहुत फास्ट है, हैंड रेज कर दिया है, बता दूं? सर मुझे जैसा मुझे पसंद है बिल्कुल रेड और मीठा, वैसा ही इमेजिन हुआ, टेस्ट वाइज भी और लुक वाइज भी। हल्का सा येलोइश आउटर से था बट मीठा था। ओके, नाइस। आपको दिखा एप्पल? आपने वो नहीं बताया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दिखा, दिखा, विजुलाइज हैंड पे भी किया और मैंने खाया तो उसका टेस्ट भी मुझे आया। ओके ग्रेट। तो ओके, हम क्विकली जानते हैं दो चार लोगों का और, ताकि मैं आपको बता सकूं इसका मतलब क्या है। ओके, हरलीन मैम। सर मुझे स्टार्टिंग में रेड और गोल्डन कलर का एप्पल लगा, बाद में वो बिल्कुल प्रॉपर रेड हो गया था, प्रॉपर जूसी मुझे वो लगा। और जो उसका टेस्ट था वो ना ही मीठा था बहुत, ना ही वो मतलब मिक्स टेस्ट था उसका। तो वो मुझे उसकी जो स्मेल थी ना वो प्रॉपर फील हो रही थी, बहुत वो जूसी ऐसा फील हो रहा था खाने के समय पे भी। ओके ग्रेट, वेरी नाइस। गौरव सर। सर एप्पल इमेजिन का जब आपने कहा था वो तो एकदम आराम से हो गया था। कट का भी आपने कहा वो हो गया था, पर उसका फील भी नहीं हो रहा था, उसकी स्मेल भी नहीं आ रही थी, टेस्ट में दिख अच्छे से रहा था लेकिन। ठीक है, ग्रेट। ओके, कृतिका मैम, मैं ना लाइन से ले रहा हूँ, ऐसा नहीं किसी को भी उठा रहा हूँ। ओके, कृतिका मैम। या हेलो सर। सर हाय। मेरे को एप्पल फील हुआ, बेसिकली मेरे को बड़ा सा एप्पल लगा, एकदम रेडिश फ्रेश एप्पल जैसा होता है। एंड मैंने उसको कट करा और बहुत मीठा फ्रेश जूसी ऐसा टेस्ट आ रहा था सब कुछ। ग्रेट। ओके, विभास सर। थैंक यू कृतिका मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे रेड कलर का एप्पल दिखा और स्मेल आया बहुत, लेकिन ओके, टेस्ट कुछ नहीं आया।
ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, हम और दो सुनते हैं। मनोज सर। सर मैंने एप्पल देखा, रेड और येलो था शेड का। उसको टच किया, फील किया, कट किया, उतना तक मेरे को नजर आया, लेकिन उसका स्मेल और टेस्ट हमको नहीं फील हुआ। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। आई डोंट नो योर नेम। पूर्वा ही होगा आपका नाम, आई गेस। ठीक है, आपने प्लीज। एक्चुअली जैसे जैसे आपने कहा कि आंखें बंद करनी है ओके तो तुरंत एक अलग ही फीलिंग आई। एंड सेकंड जैसे आपने कहा कि एप्पल, तो आई फील कि आप कुछ फ्रूट का नाम लेने वाले हैं, तो मैंने ओके पहले ही उसको अज्यूम कर लिया था। देन आपने कहा कि इसको महसूस करो कि शेप, तो मुझे उसका बैकग्राउंड ही बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का ग्रास है, वहाँ पे एप्पल रखा है, गार्डन में थी मैं। मैंने एप्पल को उठाया, उसको फील किया, काफी कड़क था एंड उसकी फ्रेश फीलिंग आ रही थी। जैसे एप्पल को तोड़े तो कैसा लगता है ना, बहुत यस अच्छा महसूस हो रहा था। उसके वाइब्स बहुत अच्छे लग रहे थे एंड आई ओके फील कि बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में हूँ। देन जैसे हम एप्पल को कट करते हैं तो धीरे धीरे हम कट करते हैं, उसकी आवाज तक मुझे बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही थी। सेकंड जब मैंने उसका पीस देखा अंदर से पूरा वाइट, बहुत फ्रेश जूसी टाइप का, क्योंकि चाकू में भी वो लिक्विड आ रहा था, बहुत फ्रेश रेड कलर का था। और मुझे मालूम था कि आप उसे खाने के लिए बोलेंगे, तो मैंने उसको पहले ही खा लिया था। तो उसका टेस्ट ओके इतना फ्रेश लग रहा था, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी उसे देख के एंड मैं अंदर से ओके बहुत ज़्यादा संतुष्ट और बहुत पॉजिटिव फील कर रही थी। एंड वही ओके सेम ग्रेट। सेकंड के साथ भी किया था। थैंक यू। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी ललित सर के साथ नाइंसाफी करना अच्छा नहीं होगा, वो अकेले बचे हैं। तो प्लीज सर बता दीजिए आप भी। Thank you so much, sir. Same thing happened with me. I saw the apple in a room. Room में darkness था, but I can see the red color का apple. Then and when I cut it, same जो आवाज आती है, I can clearly feel that. And after that, when I started having it, तो वो जो ना watery पूरा मुंह watery हो गया था and too much. I mean, it feels so delicious. ओके, वेरी नाइस। ओके, सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। अभी जान लो आपके अंदर कौन से सेंसेस है। ठीक है, अगर आपको एप्पल दिखा है, कोई भी कलर में दिखा, वेग दिखा, कैसे भी दिखा, लेकिन दिखा है, ठीक है, तो आपके पास इनर सीन की एबिलिटी है, यानी कि क्लेरवॉयंस जो फेमस है सब जगह। तो आपके अंदर वो एबिलिटी है क्लेरवॉयंस, ठीक है। अगर आप उस आवाज को सुन पाए तो यू आर क्लेर ऑडियंट। अगर आप उस एप्पल को फील कर पाए तो यू आर क्लेर सेंटियंस, ठीक है। अगर आप उसे टेस्ट कर पाए तो इट इज क्लेर टेंजेंसी, सॉरी क्लेर गस्टेंस, ठीक है। अगर आप उसे स्मेल कर पाए तो यू हैव क्लेर एलियंस, ओके। और जो मैंने क्लेर टेंजेंसी बोला, ये एक साइकोमेट्री भी कहते हैं इसको, यानी किसी को भी टच करके या फिर किसी चीज को टच करके आप उसकी हिस्ट्री जान लेते हो, ठीक है। दैट इज क्लेर टेंजेंसी। एंड देयर इज वन मोर साइकिक सेंस जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसे आप इंट्यूशन कह सकते हो या उसे आप क्लेर कॉग्निजेंट कह सकते हो, ठीक है, यानी कि डाउनलोड आना, ओके। सो बेसिकली ओके, तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये साइकिक सेंस कहाँ पे काम आते हैं। तो जब हम अकाशिक लाइब्रेरी में जाते हैं तो अकाशिक लाइब्रेरी में हमें जो बुक मिलती है वहां हमें हमारे साइकिक सेंस के हिसाब से आंसर्स मिलते हैं। अगर आप चीजों को देख पाते हो तो आप उस बुक को रीड कर पाओगे, ठीक है। अगर आप सुन पाते हो तो यू कैन हियर ऑल द आंसर्स, ठीक है। अगर आप कुछ देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, आपको डाउनलोड जाते हैं। लाइक हमारे पहले के बैचेस में ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनके पास इनमें से कुछ नहीं था, क्लियर कॉग्निजेंट था, तो वो सिर्फ डाउनलोड्स आते थे, ठीक है, डाउनलोड आते थे एंड उनके रीडिंग्स वर बैंग ऑन, ठीक है। ये ना क्लासेस में ही हुआ करते थे। तो बेसिकली आज वो नहीं आ पाए गेस, वरना कुछ पहले के स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे, आई गेस होंगे, मैंने देखा नहीं है, बट यस, बहुत से लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट आकाशिक रिकॉर्ड इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं अभी ये कहाँ कहाँ काम आता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें आपके सारे इंकारनेशन होते हैं, आपने जितने भी जन्म लिए हैं, आप कितने बार अर्थ में आए हो, कौन से फॉर्म में आए हो, इस अर्थ में आपने कौन से कर्मास बनाए हैं, आपके कौन से लेसन है, कार्मिक लेसन है जो आपको फुलफिल करने हैं,
ठीक है। आपके कौन से एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स कौन है आपके, आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है, आपके टीचर्स कौन है, ठीक है, ये सब चीजें आप जान सकते हो। आकाशिक रिकॉर्ड सीखने के बाद आप आपके पास्ट के कोई भी कर्मास को इशू मतलब कोई भी इश्यूज को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपका पोटेंशियल फ्यूचर, द वर्ड आई एम यूजिंग पोटेंशियल फ्यूचर, ठीक है, ये ध्यान रखना, फ्यूचर कैन चेंज। तो फ्यूचर से पोटेंशियल फ्यूचर आप देख सकते हो। आपकी कोई भी फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल ट्रॉमा है उसे क्लीन आउट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास दो चॉइसेस है, क्या करूं, कौन सा चूज करूं, आप आकाशिक रिकॉर्ड से देख सकते हो। चलो चलो, ये तो बहुत इजी चीज है, ये तो आप आराम से कर लोगे, बट जान के क्या करूं मैं मेरा पास्ट, ठीक है, अभी तो चल रही है मेरी लाइफ, पास्ट जान के करूं क्या, ये क्वेश्चन आएगा। तो यू कैन हील योर पास्ट, ठीक है, आपके पास्ट को आप हील कर सकते हो। इसमें ये भी सिखाया जाएगा कि हीलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, तो हीलिंग करना सीखोगे तो हीलिंग तो कर लोगे, और भी एक चीज आती है रिराइटिंग करना, यानी कि आप आपके पूरे रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज एनीथिंग फ्रॉम योर रिकॉर्ड्स। बट यहाँ पे एक कर्मा थ्योरी आती है जो आपको सिखाई जाती है कि क्या क्या कर्मास होते हैं जो चेंज किए जा सकते हैं, कौन से कर्मा चेंज नहीं किए जा सकते, किसका इफेक्ट कम किया जा सकता है, ये आपको सिखाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको हर एक चीज मिलती है, लिटरली कोई भी चीज आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आपको सपना क्यों आ रहा है, ठीक है, कौन सा सपना बार बार आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपके यही फ्रेंड्स क्यों है, यही आपकी मदर क्यों है, यही आपके फादर क्यों है। द वर्ड इटसेल्फ सेज रूपाली मैम PLR, यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी कि पास्ट लाइफ, ओके। सेकेंड थिंग, आई एम नॉट लाइक श्योर, बट आपके पास्ट लाइफ में अगर कुछ हुआ है तो आप उस चीज को बुला सकते हो यूजिंग PLR, ओके। बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो आप चेंज करके ठीक है उसे ठीक कर सकते हो। बट सोचो कि आप पास्ट लाइफ में पानी में गिर के आपकी डेथ हो गई, ठीक है, यानी कि वो फियर रह गया। तो नाउ आई विल चेंज माई पास्ट कि मैं कभी गिरा ही नहीं पानी में, मैं कभी मरा ही नहीं पानी में गिर के, तो वो बदल गया। मुझे सांप ने काटा, मैं मर गया, सांप का डर है मेरे अंदर, ठीक है, तो मैं पास्ट चेंज करूंगा, सांप ने कभी काटा ही नहीं, ठीक है। तो जब मैं वो चेंज करके आऊंगा तो मेरे रियल लाइफ में अभी जो मेरी करंट लाइफ है उसमें उसका इफेक्ट दिखने लगेगा, ठीक है, और ये बहुत बार होता है, ठीक है। यही है क्लियर कॉग्निजेंस मैम, आपको पहले ही इंट्यूशन आ जाते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एक एबिलिटी होती है, इससे आप बहुत कुछ जान लेते हो। या फिर कुछ लोगों को सपने में आते हैं, उसे विजन्स भी कहते हैं, ठीक है, सपने में आते हैं। तो बेसिकली ये है आकाशिक रिकॉर्ड्स। आई नो आपके मन में बहुत आ रहा होगा कि ये इतने डिफिकल्ट चीज है, आराम से होगा कि नहीं होगा। सी, बहुत सिंपल है अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बहुत डिफिकल्ट, ओके, बहुत सिंपल है। अब देखो बचपन में A to Z आपको सिखाया होगा तो ऐसा नहीं पहले दिन में ही आपने लिखा सब कुछ, थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद आप लिखने लगे अच्छे से, बाद में वर्ड्स भी सीखे, बाद में अभी बड़े बड़े लेटर्स लिखते हो, ठीक है। तो वैसे ही अभी आप आकाशिक रिकॉर्ड सीखते हो, तो आकाशिक रिकॉर्ड सीखने के बाद अगर आपने स्टार्टिंग में आपको 5-15 मिनट लगते हैं रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए, तो विद टाइम आप 5 मिनट में पहुंचे। और अभी तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो पिछले बैच के हैं, अभी कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ है, वो सिर्फ प्रॉब्लम सुनते हैं और तुरंत आंसर देते हैं, ठीक है, उनमें वो एबिलिटी भी आ गई इतने क्विकली। आई डोंट नो कोई है क्या पिछले बैच का, कोई है यहाँ पे प्लीज। अच्छा कुछ लोग हैं, तो कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस। आई गेस सोमा मैम बता सकती है, आप सर म्यूट हो। हाँ, ठीक है ना सर। जी, सर एक्सपीरियंस क्या चीज का, मतलब हम लोग बैच का अबाउट कोई भी नहीं। आकाशिक रिकॉर्ड्स, नहीं नहीं आपका एक्सपीरियंस बताओ आकाशिक रिकॉर्ड, बैच का मत बताओ, मेरा मत बताओ, आपका बताओ। नहीं, एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड्स जो सीखने के बाद जो हुआ, मुझे पास्ट प्रेजेंट का जो आप बता रहे थे उसका क्लैरिटी मिला। और ऐसा बहुत सारा ग्रुप में मेंबर्स थे हम लोगों का, फ्रेंड्स ग्रुप में, जो अपना डाउट्स किसी और को बताने से
होता है ना क्लास में प्रैक्टिस, तो बहुत रियल मीनिंग उसका आ रहा था। जैसे किसी को आकर्षक रिकॉर्ड्स दिख नहीं रहा था, बहुत सारा ऐसा भी है दिख नहीं रहा था। तो उनका कारण क्या था, वो देखते देखते ये लगा कि उसका मम्मी का कोई प्रॉब्लम है। तो मैं साइन लैंग्वेज ज्यादा देखती थी, तो मम्मी, मुझे लगा कि उनका मम्मी का डेथ हो गया था, लेकिन ऐसे तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं ना। तो पूछा कि आपका Yes. मम्मी आपसे नाराज है कोई कारण से, तो उन्होंने बताया था कि उसका मम्मी गुजर गई है ड्यूरिंग कोविड टाइम, बट कोविड से नहीं, कोविड इज नॉट अ कॉज। उसका मम्मी का इरादा था कि मैंने मम्मी का डेथ होने के बाद भी वो सोल जो है वो बताना चाह रहा था, अगर मैं अपना बेटी अगर मुझे हॉस्पिटल में डालने का फोर्स करती उनको भैया को, क्योंकि हम लोग का जो स्टूडेंट बने बैचमेट था वो फोर्स नहीं किया उनको भाई को, कि लगा कोविड के सिचुएशन में वो अगर कुछ बोलेगा और हॉस्पिटल में जाके आंटी का कुछ हो जाता है तो ब्लेम आ जाता है। तो वो ऐसे ही आंटी चला गया, इसलिए क्या हुआ था, उनका मम्मी नाराज थे कि उनको जाना नहीं था दैट टाइम। और आफ्टर सेकेंड डेथ एनिवर्सरी जो होता है ना हम लोग का, जो छात पे जाके कौवा को पिंडदान ऐसा कुछ होता है, तो वो टाइम भी वो अपने भाई के साथ थे, लेकिन खाने देने के टाइम उसका बच्चे लोग और भैया को बच्चे लोग ऐसे उनको खींच के होता है ना कि चलो ठीक है तुम लोगों को खाना खिला देते हैं, भैया तो दे देगा माँ को। लेकिन उसका मम्मी बहुत, उन दैट टाइम भी वो प्रेजेंस था उनका सोल, और उनको लगता था कि इस बार भी मेरा बेटी मुझे नहीं दिया। तो कि वो फीलिंग्स, तो ये मैंने फील किया। और उन्होंने भी बताया कि 1.5 दिन पहले ही उसका मम्मी का बरसी गया था। तो आई थिंक मैंने उनको, और जो जो प्रिस्क्रिप्शन उधर मिलता है रिकॉर्ड में, वो देख के उनको बताया था, और शायद उसका अच्छा हुआ। वो उसका एक था, मेरा एक फ्रेंड्स का भी था प्रॉब्लम, तो मैंने उनका भी आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक किया था। इज बस जस्ट मैम, एग्जाम हमें एक ही हाँ, एक्सपीरियंस चाहिए था। थैंक यू नहीं सो मच। लास्ट वाला बोलना था सर, क्योंकि ये अच्छा ठीक हुआ है। है कि वो 2-3 साल से पीएचडी के लिए ट्राई कर रहा था। लेकिन अब थ्रू आकाशीय रिकॉर्ड्स मैंने जो चीज देखा था उनके घर में है, जो प्रॉब्लम थे उनका जो आंसर था उनको दे दिया था। और आकाशीय रिकॉर्ड्स में ही दिखा था एक गणेश जी का मंदिर, जो मंदिर में उनको सनफ्लावर से फूल देना है और दुर्बा भी चढ़ाना है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो मंदिर दिखा था सच में वैसा एक मंदिर है, वो हमको पता नहीं था। और उधर बोलना था गणेश जी का जो रैट है वो बहुत बड़े बड़े है, तो उनके कान में कुछ बोलना था उनको, क्योंकि उसका आंख में छानी होता है ना, छानी हो गया था। तो अभी सारा चीज थ्रू रिकॉर्ड्स का जो प्रिस्क्रिप्शंस आया है वो कंप्लीट किया है, और अभी वो पीएचडी का एमिटी यूनिवर्सिटी में उसका 3 साल बाद फाइनली शी गॉट अ चांस फॉर पीएचडी। तो ड्यूरिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स ये मेरा एक माने सक्सेस स्टोरी है। थैंक यू सर। ओके ग्रेट, वेरी नाइस सोमा मैम। तो यस, आपका आंसर मैंने दे दिया है यशस्वी मैम। तो बेसिक चैट बॉक्स अब देखिए। तो आकाशिक रिकॉर्ड इज समथिंग जहाँ पे आपको इमेजेस देख सकते हैं, आप सुन सकते हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट यस आपके आंसर्स थोड़े टाइम बाद एक, आई विल से स्टार्टिंग में आपको कोड लैंग्वेज में आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। विद टाइम आपको बहुत क्लियर आंसर्स मिलते हैं, और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पहले ही दिन में आप प्रो हो जाओ। ओके, ये भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आप आकाशिक रिकॉर्ड किसके किसके पढ़ सकते हैं? आप आकाशिक रिकॉर्ड्स खुद के पढ़ सकते हैं, दूसरों के पढ़ सकते हैं, आपके पेट्स के पढ़ सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ही नहीं दूसरों की भी प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी के पढ़ सकते हो, यानी कि घर है, लैंड है, इट कैन बी, ठीक है। किसी भी चीज के आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने, यानी कि मोबाइल के पढ़ने, मोबाइल के पढ़ सकते हो, किसी चीज के पढ़ने, उसके भी आकाशिक रिकॉर्ड आप पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज आप मीडियमशिप कर सकते हो। मीडियमशिप क्या होता है? किसी सोल के साथ बात करना, ठीक है। अगर आपका कोई लव्ड वन चला गया है यहाँ से, आप उनके साथ बात कर सकते हो। आपका ही नहीं, किसी और का गया है तो उसके साथ भी आप बात कर सकते हो। मीडियमशिप से डर लगता है, स्पिरिट से डर लगता है, तो उसके लिए ऑप्शन है, ठीक है। कैसे बात किया जा सकता है सोल से? विदाउट कॉलिंग दैम, उन्हें बिना बुलाए भी हम उनके साथ बात कर सकते हैं।
वो भी आपको सिखाया जाएगा। ओके, सो देर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेज एज वेल जो आपको सिखाई जाती है, जिससे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स वैकेंसी रीडिंग के लिए बहुत हेल्प मिलती है। ओके, आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राउंडिंग करते हैं, देन हम प्रोटेक्शन लेते हैं, देन हम कुछ प्रेयर्स बोलते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे बुक के लिए। जैसे हमें बुक मिलती है हम उसमें हमारे आंसर्स देखते हैं। ठीक है, हमारे आंसर्स देखने के बाद हम थैंक यू बोल के वापस आते हैं, लेकिन हमें हमेशा क्लोज करना पड़ता है रिकॉर्ड। अगर हमने रिकॉर्ड्स को क्लोज नहीं किया तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज बेटर कि हम कोई पोर्टल ओपन करते हैं तो उसे बंद करना। ठीक है, तो वो आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो ये आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। मैं अपनी स्क्रीन ही दिखा दूं आपको। पहले तो हम अट्यूनमेंट्स की बात करते हैं। सो देर आर 3 अट्यूनमेंट्स इन दिस। पहले तो आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन का मिलता है, एक आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स का मिलता है, और एक आपको आकाशिक एंजल्स का मिलता है। ठीक है, आई विल टेल यू ओके क्या होता है। देन आपको चक्रा क्लेंजिंग की कुछ स्पेशल टेक्निक्स बताई जाती है। एंड जब भी आपका ये कोर्स चालू होता है, बैकग्राउंड में आपकी चक्रा क्लेंजिंग की हीलिंग्स भी चालू होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये शेयर कर रहा हूँ मैं। लास्ट बैच में मैंने बताया नहीं था कि बैकग्राउंड में चालू है, तो उनकी हीलिंग्स चालू रहती है पीछे, तो आपकी चक्रा हीलिंग्स होती है वहां पे। देन सेकेंड इज आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, और डिटेल में जानते हैं। क्लियर सेंसेस जो अभी आपके पास है वो तो है, लेकिन उसको और डेवलप कैसे करें। ठीक है, जो नहीं है उन्हें कैसे लेके आए, उसके ऊपर बात करते हैं। देन कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको डिटेल में समझाए जाएंगे। देन सोल ग्रुप्स क्या है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये भी हम डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो डिटेल में बात करना बहुत जरूरी है, लाइक अबाउट मास्टर्स, अबाउट योर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, अबाउट योर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, एवरीथिंग। आकाशिक मेडिटेशन क्या होता है, कॉर्ड कटिंग कैसे होती है, आकाशिक प्रेयर क्या होती है खुद के लिए दूसरों के लिए, कर्मा और उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे। देन पीएलआर आकाशिक रिकॉर्ड्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देन हाउ टू सॉल्व योर कार्मिक इश्यूज, हाउ टू सॉल्व योर स्पिरिचुअल इश्यूज, पास्ट लाइफ की हीलिंग कैसे की जाए, रीराइट कैसे किया जाए, क्वेश्चंस कैसे पूछे। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे क्वेश्चंस पूछते हो उसके ऊपर आपको आंसर्स मिलते हैं। तो बहुत ही डेलिकेट टॉपिक होता है क्वेश्चन का, एंड मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चन देता हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यस यू कैन क्रिएट योर ओन फ्यूचर, और आप उस विजडम का यूज करके अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि बार बार हमें फ्यूचर चेंज करने की जरूरत है, हीलिंग देने की जरूरत है। वी कैन यूज विजडम, राइट, उसका विजडम हम यूज करेंगे और फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं जैसा चाहिए वैसा। ठीक है, तो यस अगर आप आर्कएंजल से कम्युनिकेट, यानी कि एंजल्स आपके साथ कनेक्टेड है, लाइक यस दैट्स द रीजन यू आर एबल टू कनेक्ट। ओके, कौन है, ओके पूजा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूजा मैम। ओके, तो मैं आपके डाउट्स लूंगा, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं आपको इसके साथ क्या मिलता है। आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती है, वो लाइफ टाइम रहती है, कोर्स की मैनुअल, सर्टिफिकेट, और सपोर्ट तो मेरा हमेशा रहता है, भले ही आप कोर्स लो या ना लो, डजेंट मैटर। ओके, देन व्हेन इज दिस स्टार्टिंग, ऑन 23 सितंबर 9:15 हमारा टाइम रहता है। 10 डेज मैंने ऐसे ही लिखा है। ओके, 10 डेज तो नहीं होता, उससे ज्यादा ही हो जाता है, बहुत बार मेरे जितने भी दिन होते हैं उससे बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली इसमें हम थर्ड डे से प्रैक्टिस करते हैं। दिस क्लास इज मोर अबाउट प्रैक्टिस देन थ्योरी। ठीक है, इसमें थ्योरी बहुत कम सिखाई जाती है। लिटरली हमने लास्ट क्लास में भी 8 से 9 दिन प्रैक्टिस, सॉरी 8 दिन प्रैक्टिस की थी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी बीच में हर रोज हम थोड़ी थोड़ी थ्योरी करते थे और बाद में प्रैक्टिस करते थे, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज यू कांट। ठीक है, और आई गेस कुछ लोगों ने देखा होगा वेबसाइट पे कि फीस क्या है, वो सब मैं ना आपको ये लिंक भी शेयर करता हूँ। बेसिकली द फीस ऑफ दिस कोर्स इज 2222। आपके चैट बॉक्स में लिंक आ गई होगी। ओके, आप लोग चेक कर सकते हो। तो मैं ना अभी आपके डाउट्स लूंगा, बिकॉज आई नो बहुत सारे डाउट्स है, तो डाउट्स क्लियर करता हूँ, देन लेट्स सी। ओके, सोमा मैम का हो गया है, वनीता मैम कुछ कहना चाहती है? नहीं, वो उस टाइम जब एक्सपीरियंस शेयर करने का बोला था ना कि कौन प्रीवियस बैच से है, तो तब मैंने हैंड रेस किया था। ओके, अभी भी बोल सकते हो।
हाँ बिल्कुल। मतलब मैं एक्चुअली किचन में खाना बना रही हूँ, तो आई वोंट बी एबल टू टर्न ऑन माय कैमरा। बट हाँ, मैं जो नए हैं ना उनसे मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत ही सही जगह पे आप लोग आए हो। यू ऑल आर वेरी ब्लेस्ड कि आप मतलब भावित सर के कनेक्ट में आए हो। मतलब फिलहाल तो मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ, बट जब जब भी ऐसा सेशन होता है ना, तो मैं भावित सर से कोई, वो बोलते हैं ना, ज्ञान मिस नहीं करना चाहती, तो मैं आ जाती हूँ। थैंक यू सो मच वनिता मैम, थैंक यू। या ओके, जी स्वाति मैम। भावित, मैंने भी इसलिए रेज किया था क्योंकि उस टाइम आपने पूछा था पुराने बैच से कौन है, और दूसरा मुझे पूछना था कि आकाशिक टैरेट रीडिंग का कोर्स कब आएगा दोबारा, मुझे वो दोबारा ज्वाइन करना है। मैं ट्राई करता हूँ जितने जल्दी हो सके। ओके ओके। ट्राई माय बेस्ट, विल और ट्राई माय बेस्ट। ओके यस। ठीक है। क्योंकि वो मेरा मिस हो गया था ना, तो मैं दोबारा ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग से इतना मुझे नहीं हो पा रहा है। लोग कर लेते हैं बट मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे लाइव क्लास ही चाहिए होती है। श्योर। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात, तो मेरा फर्स्ट कोर्स ही आपके साथ था भावित, आकाशिक रीडिंग का ही। उससे पहले मैं स्पिरिचुअलिटी में थी, बट मैंने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया हुआ था। और आई वॉज सो डाइस्ड अबाउट माई एबिलिटीज़ कि मैं ये सब कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, रीडिंग वगैरह। बस मैंने किया था कि मैं देखती हूँ, एक बार चेक करती हूँ कि मैं कुछ इसमें कर सकती हूँ या नहीं। बट एक्चुअली मेरी रीडिंग बहुत ही अच्छी आई और मुझे लोगों से अप्रिसिएशन भी मिली कि मैंने एग्जैक्ट रीडिंग करी है। तो मैं खुद सरप्राइज थी कि मैंने इतनी सही रीडिंग कैसे कर दी। बट वो आपका सिखाने का तरीका और सब कुछ ऐसा है कि हो ही जाता है वो। और उसके बाद थैंक मैंने यू। शायद ही कोई कोर्स मिस किया है टाइम की वजह से। अगर मैंने कोई कोर्स मिस किया हो आपके साथ तो किया हो, अदरवाइज मेरी जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, वो आप ही के साथ है। मैं सारे कोर्स आप ही से कर रही हूँ, और इसलिए कोई चांस ये में मिस नहीं करती। जो सीखा हुआ है वो भी दोबारा ज्वाइन कर लेती हूँ। तो आई थैंक नो यू सो आपने तो मच। सारे कोर्सेज किए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, ओके, नेक्स्ट इज ज्योत्सना मैम। आपके डाउट्स आप रेडी रखो। ओके, मैं आपके डाउट्स दूंगा। सर मुझे पूछना था, जैसे ये कोर्स आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 23rd से बताया आपने, तो कितना ड्यूरेशन का क्लास रहेगा, एक्सपेक्टेड आइडिया? सो बेसिकली 1 आवर तो होता है, बट यू नो मेरे कैन साथ ये गो प्रॉब्लम है कि 1 आवर से फर्दर। ऊपर ही जाता है, तो डाउट्स लेते लेते हो जाता है कभी कभी। तो ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 15 मैक्सिमम मिनट्स 130 मान सकते हैं अपन, 130 का। ओके, हो एंड सकता कुछ इस कोर्स के लिए एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह भी है, या दिस इज द फाइनल वो? है। लाइक अबाउट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स एज इन, एक्चुअली एज ये इन हमारा मतलब अलग कोर्स ऑलरेडी। है, तो अलग कोर्स है, तो ऑब्वियसली इसमें तो मैंने ऑलरेडी डिस्काउंट करके दिया है सबको। ओके ओके सर। It's discounted for all. I don't think it's too much for Akashic, so yes. Okay, yes, उल्का मैम, अब बोलिए। आप कैमरा से ही कर रहे थे। आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाय, यस। हाँ, मुझे पूछने का है कि ये आकाशिक रिकॉर्ड का फाउंडर कौन है? मतलब रेकी का कैसा होता है कि किसने किया, इंडिया में किसने लाया, श्यामल दुर्वे दीदी ने लाया, ऐसे आकाशिक का फाउंडर कौन है? तो बेसिकली कहा मतलब ये जाता है लिंडा हावे मैम है। कहा जाता है लिंडा हावे मैम है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत ही एंशियंट विद्या है, तो ये हमारे कल्चर से आती है, मतलब आई है बहुत पहले से। हम उसका फाउंडर नहीं बता सकते, ठीक है। हमारे शायद ऋषि मुनियों ने भी यही यूज किया होगा, वी डोंट नो। हाँ, बट मुझे लोग भी अभी इसे वही लगता है। क्योंकि लेकिन लोग कोई इसे वेस्टर्न कंसिडर कर रहे हैं अभी, एंड मुझे खुद को लगता है ये वेस्टर्न नहीं है। मुझे नहीं लगता है है। ये हाँ, हमारे कल्चर से करेक्ट आया है। और करेक्ट। मैं ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लिंडा हावे मैम से, बट मैं उनके रूल्स फॉलो नहीं करता हूँ व्हाइल टीचिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये हमारे वैदिक वे से ही है। मैं प्रेयर्स भी उनकी नहीं यूज करता हूँ। मैं उनकी प्रेयर्स आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ, आपको करना है तो आप वैसे कर सकते हो, बट प्रेयर्स जो है मैं अलग से आपको देता हूँ, या फिर आपको खुद बनाने बोलता हूँ, ठीक है। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप खुद की चीजें बनाओ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, तेजस्वी मैम प्लीज।
हेलो सर। सर ये आकाशिक रीडिंग्स के लिए पूरा 7 चक्रास एक्टिवेट रहना और थर्ड आई चक्र एक्टिवेट रहना नेसेसरी रहता है सर, मतलब उसके अलावा नो। नहीं होता है? सो बेसिकली अगर आपके सातों चक्र एक साथ एक्टिवेट हो गए तो यू आर डेड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मतलब अभी इस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बहुत बड़े योगी हो देन दैट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट ऐसे नॉर्मली अगर किसी के 7 चक्र एक साथ 100% एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो कुछ चक्रास एक्टिव होते हैं, कुछ सो रहे हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं कि आपको सातों चक्र एक्टिव करने की जरूरत है, और आपको सिखाया जाएगा वो चक्रास। मैं ये और बोलना भूल गया, बट 7 चक्रास के बारे में डिटेल में सिखाया जाएगा, इन्हें एक्टिव कैसे करना है, इन्हें बैलेंस कैसे करना है, ये भी सिखाया जाएगा। थर्ड आई एक्टिवेट रहना नेसेसरी है सर, थर्ड आई का? अभी आपने एक्सरसाइज किया मेरे साथ, जो हमने एक्सरसाइज किया था, हाँ हाँ, तो आपने कुछ एक्सपीरियंस किया या कुछ नहीं किया? इतना नहीं सर, मेरा थोड़ा क्या है, विजुअलाइजेशन थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, मतलब। विजुअलाइजेशन नहीं, बाकी की चीजें बताओ, विजुअलाइजेशन इज डिफरेंट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो थर्ड आई समथिंग थोड़ा बहुत आपको एक्टिवेट रखना पड़ता है फॉर आकाशिक रिकॉर्ड्स, और कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे सिर्फ ये एक्सरसाइजेस जो बाहर सिखाते हैं वैसे नहीं है, कुछ अलग एक्सरसाइजेस भी है जिसे हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। यस गौरव सर। गुड इवनिंग सर। मैं एक तो सर के बारे में वैसे बताना चाहूँगा सबको, सर ने ये चीज़ एकदम करेक्ट बताई थी कि उनसे चाहे कोर्स सीखे कि नहीं सीखे उससे फर्क नहीं पड़ता, उनका सपोर्ट तो रहेगा ही। और ये चीज़ मैंने तो बहुत बार फील भी की है, एंड एक्चुअली इज लाइक वेरी जेन्युइन एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू हमेशा ही। एंड मेरा जो मेन डाउट ये है कि क्योंकि आकाशिक का आज के टाइम पे क्या थोड़ा सोशल मीडिया पे ज्यादा नेम लाइट में आया है, जो कि पहले मतलब कुछ सालों तक नहीं था, तो इसके बारे में क्या यस। इंफॉर्मेशन जनरली मिलती है कि मतलब हर कोई अपने अपने उससे इंटरप्रेट करता है, जैसे कई कहते हैं कि आकाशिक में आपको मीडियमशिप नहीं कर सकते, कुछ कहते हैं कर सकते हैं, कुछ कहते हैं कर सकते हैं लेकिन करनी नहीं चाहिए, कुछ कहते हैं आकाशिक रीराइटिंग नहीं हो सकती है, कुछ कहते हैं हो सकती है। मतलब इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन है ना कि हम ये जेन्युइन कहाँ से जाने की को एक्चुअल ये चीज है, ये हो सकती है ये नहीं हो सकती, ये कैसे पता करता है? ओके, ये चीजें हमारे बैचेस में की गई है तो जेन्युइन है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग है, अगर मानो तो पत्थर है वरना भगवान है, ये हम यही का बात करते हैं ना। तो बेसिकली आप जिस चीज को मानोगे ना वही होगा। एंड सेकंड थिंग, सॉरी थर्ड थिंग, आपको जो माइंड है ना ये हर चीज को कंट्रोल कर सकता है इस दुनिया में, ठीक है। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं चलो, क्योंकि आपने टॉपिक लाया है ना तो अभी मुझे इंटरेस्ट आ गया आपको दिखाने का, ठीक है। तो यस करते हैं। तो मैं एक दो क्वेश्चंस बताता हूँ। दिव्य दृष्टि क्या होती है? आप किसी भी चीज को देख सकते हो, दूर की चीज, पास की चीज, या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो बेसिकली आकाशिक के थ्रू देख सकते हो, डायरेक्ट देखना होगा तो योगी बन जाओ। सेकेंड थिंग इज एंसेस्टर हीलिंग एंड आकाशिक, कंप्लीटली डिफरेंट, बट थोड़ा बहुत एंसेस्टर हीलिंग अब आकाशिक से कर सकते हो। टाइमिंग विल बी 9:15, क्लास आपकी गूगल मीट पे ही होती है, ठीक है। चलो भी करते हैं। अपने आपके हाथों में ना दो लाइंस होती है कॉमन, ठीक है। दोनों हाथों में ये बड़ी लाइंस होती है, सबके हाथों में है, ऐसा कोई नहीं है जिसके नहीं है, ठीक है। तो इस लाइंस को मैच करो और अपने हाथों को बंद करो, ठीक है। अभी देखो मेरे दोनों फिंगर्स ऊपर वाले, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। कोई एक बड़ा नहीं है, कोई एक छोटा नहीं है, दोनों सेम है, सब देख सकते हैं। अब आपके भी देखो, कोई एक बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, डजेंट मैटर, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अभी मैं ये लेफ्ट हैंड ले रहा हूँ मेरा, आप कोई भी ले लो, छोटा वाला ले लो, अगर आपके पास छोटा है तो छोटा ले लो, कोई भी ले लो। नाउ कमांड टू दिस हैंड कि तू दूसरे हाथ से बड़ा है, कमांड करो इस हाथ को कि तू दूसरे वाले हाथ से बड़ा है, और विजुअलाइज करो कि वो हाथ बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। जस्ट कमांड इट एंड बिलीव कि हाँ ये हाथ बड़ा होते जा रहा है, यू आर बिगर देन अदर है, ठीक है। कमांड करो सब लोग, मुझे मत देखो, कमांड करो, चलो कमांड इट कि बड़ा हो जा, तू तू दूसरे हाथ से बड़ा है, तू दूसरे हाथ से बड़ा है, ठीक है।
हाथों को ऐसे करने की कोशिश करो कि हाथ तो दूसरे हाथ से बड़ा है, ऐसे कमांड कर रहे हो, हम माइंड से इसे बोल रहे कि तू बड़ा है, ठीक है। एंड देन व्हेन यू विल मैच इट अगेन, एक देखो मेरा बड़ा हो गया, ठीक है। अब आप लोग चेक करो, बट इसे ठीक से आपको कमांड देना जरूरी है, ठीक है। हो गया, ज्योत्सना मैम का हो गया, हेमा मैम का हो गया, नीनाद सर का हो गया, रूही मैम का हो गया, ललित सर का हो गया, फाल्गुनी मैम का हो गया, हरलीन मैम का हो गया। देखो, आई डोंट नो योर नेम, कैन यू टेल मी? पूर्वा, भद्रा, एस्ट्रोलॉजी, यस। अरुण सर, अपर्णा मैम, जस सबका हो रहा है, देखो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपने कैसे किया? दिस वॉज पावर ऑफ योर ओन माइंड, ठीक है। ये ना आपके माइंड की पावर है, इससे आप कुछ भी कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन क्या है? माइंड की पावर है, लेकिन आपको यूज करना नहीं आता है। आपके दिमाग में सब कुछ स्टोर है, आपके पास यूनिवर्सल नॉलेज है, इसे निकालना कैसे है ये आप आकाशिक से सीखिए, ठीक है। दिस इज द थिंग। तो अभी आप समझ गए आपका माइंड कितना पावरफुल है। बिलीव करोगे तो कुछ भी हो सकता है। अगर हाथ बड़ा हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइजेस है ना, इससे ना आप आपके बालों को ठीक कर सकते हो, अपने चेहरे को ठीक कर सकते हो, आपको जो चाहिए आपके लाइफ में वो ठीक कर सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग मैं भूल गया कि आप आकाशिक से ऑटो राइटिंग भी कर सकते हो, आकाशिक ऑटो राइटिंग वो भी सिखाया जाए। आई जस्ट फॉरगॉट। ओके ओके, मैं अभी डाउट्स ही ले रहा हूँ, वो बीच में ये आया ना तो मुझे वो बताना था आपको, ठीक है। तब के सबके डाउट्स ले रहा हूँ, डोंट वरी। 12 बज जाए मैं इधर ही बैठूंगा। ओके, मनोज सर। हाय मनोज सर, आप म्यूट हो, आप म्यूट हो, अनम्यूट कीजिए। सॉरी 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 या सर। सर मेरा ये सवाल था कि आकाशिक से किसी भी तरह का फिजिकल इलनेस, सिकनेस, वो भी ठीक कर सकते हैं क्या? आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप ठीक कर सकते हो। उसके लिए आप रेमेडीज भी पूछ सकते हो, बट वो जो रेमेडीज मिलती है वो सिर्फ आपके लिए होती है, फिर आप किसी और को नहीं शेयर कर सकते, ठीक है। अच्छा आपको अच्छा। पर्सनल रेमेडीज मिलती है। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आप पास्ट लाइफ में कुछ भी आपके पास टैलेंट था वो भी लेके आ सकते हो, ठीक है, अच्छा, थ्रू आकाश। एक दूसरा सवाल था सर। जैसे मैं ब्लैक मैजिक से काफी ज्यादा अफेक्टेड रहता हूँ, मेरे पे बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है और साथ ही साथ नजर दोष भी होता है, बद्दुआ कर्सेस भी लगते रहते हैं। तो इससे भी छुटकारा हो जाता है क्या आकाशिक से? तो बेसिकली अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तब कर सकते हो, मैं दूसरों के लिए हमेशा मना करता हूँ, तो खुद के लिए तो आप कर लो। सेकंड थिंग, आप खुद के लिए रेमेडीज पूछ के आओ कि ये प्रॉब्लम है तो क्या करूँ। कुछ लोगों के ब्लैक मैजिक्स वैसे भी निकल जाते हैं। एंड सेकंड थिंग, ब्लैक अच्छा मैजिक और एविलाई भी कभी कभी होता है, तो उसमें लोग समझ जाते हैं कि एविलाई लगा है फिर भी ब्लैक मैजिक हुआ है, तो वो भी हम कंसिडर करते हैं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा आपको अच्छा। आकाशिक में सब कुछ दिख जाता है कि लिटरली प्रॉब्लम क्या है, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। ग्रेट। ओके, आपने शायद अलग अकाउंट से ज्वाइन किया है, जेनिसा रावल नाम आ रहा है। सर आप बताइए क्या हुआ? हाँ है सर, विशाल नाम है मेरा। हाँ जी, विशाल सर बोलिए। सर मेरे को एक्चुअली में इंटरेस्ट था ये आकाशिक रिकॉर्ड का, लेकिन मेरे दो तीन डाउट्स थे सर। पूछिए। जैसे अभी आई एम डूइंग अ जॉब, ठीक है, तो मेरे को ऐसे टाइम नहीं मिलता, तो नॉर्मली अगर सीखने के बाद मेरे को कितना टाइम उनको डिवोट करना पड़ेगा डेली बेसिस पे? सो बेसिकली आपको क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे पहले तो लाइव। अगर आपके सेंसेस अच्छे हैं तो यू कैन लाइक स्टार्ट रीडिंग नेक्स्ट डे से, हम बोल सकते हैं, इतने क्विकली भी होता है। अगर आपको डेडिकेट करना है टाइम तो एटलीस्ट दिन में आपको 30 मिनट्स तो देने पड़ेंगे टू प्रैक्टिस, 30 to ओके 45 मिनट्स, ठीक है। ठीक है। सेकंड, ये रेमेडीज जो बताई आपने, वो रेमेडीज कैसी होती है? यानी फिजिकल होती है, करनी होती है? वो डिपेंड करता है, वो आकाशा डिसाइड करेगा। वो वहाँ पे से मेरे को आएगा ऑर्डर, वैसे करेंगे। यस। एंड जैसे सर ने बताया ब्लैक मैजिक, और मेरे मैं भी वही उससे ही मेरे पास भी, यानी किसी ने किया हुआ ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी है ही मेरे अंदर, तो वो भी मैं रिमूव कर सकता हूँ इसके थ्रू? आपको मैं तरीके बताऊंगा, अभी आपको करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर। ओके ठीक है। सर ओके। एक जस्ट क्वेश्चन था छोटा सा।
ये पूरा जो है वो हम इमेजिनेशन पे होता है, तो ऐसा हो सकता है यानी कि ये इमेजिनेशन ही मैं सोच रहा हूँ या ये फिजिकली है हो रहा है करके ऐसा, बिकॉज दिस बेसिकली इज आपके टोटली। एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो अभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे मैंने किसी को बताया नहीं कि तुम लोग सिर्फ रेड एप्पल ही देखो, ओके ग्रीन भी देख सकते थे, डार्क रेड भी देख सकते थे, कोई वाइट पैचेस भी देख सकते थे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कौन सा कलर देखना है, वो तो ऑटोमेटिकली आता है ना। तो वैसे ही ये आकाशिक में जब आप प्रेयर बोलते हो तभी ऑटोमेटिकली आता है। भावित इसका आंसर मैं दूं क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था स्टार्टिंग में। यस प्लीज। जब मैं स्टार्टिंग में अपनी फर्स्ट टाइम मैंने क्लास प्रैक्टिसेस में रीडिंग करी थी तो मुझे ऐसा ही लगता था। मैंने आपसे पूछा भी था कि भावित कहीं ये मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, ठीक है। तो मुझे तब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ जब मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे अदर स्टूडेंट्स की रीडिंग करी और वो एक्यूरेट आई। तब मुझे लगा कि ये इमेजिनेशन नहीं है। आप अपने लिए इमेजिनेशन कर सकते हो बट आप जब दूसरे की रीडिंग करोगे तो आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते, और वो एक्यूरेट होती है। वो लोग उसको फीडबैक देते हैं कि हाँ ऐसा है। मतलब मैंने अपनी एक रीडिंग में ये तक बताया था कि आपने कहीं प्रसाद बोला था और वो प्रसाद नहीं चढ़ाया, ऐसी मजार होगी, जबकि वो सिख थी। और मैंने उनको बोला था कि आप दरगाह में आपने कहीं कुछ बोला और उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने बोला था। तो ऐसी भी चीजें होती है, ये रियलिटी होती है, रियल रीडिंग आती है मतलब। रीडिंग तो रियल ही आती है, आपको बस बिलीफ रखना है, दैट्स इट। हाँ ओके, वेरी नाइस। ओके पूर्वा, आप अपना नाम बता दीजिए मुझे। पूर्वा भद्रा एस्ट्रोलॉजी है तो आप मुझे आपका नाम बता दीजिए। हेलो सर। हेलो। एक्चुअली क्या ऐसा है ना कि मेरे साथ तो बचपन से एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। इन अ यस। टोडलर टाइम पे तो मैं अपने मन से बोल देती थी कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं सेंस कर रही हूँ वो होगा। ये ऑटोमेटिक मुझे ऐसे थॉट्स आते थे। एंड जैसे कुछ फिशी हो रहा है या समथिंग कुछ, तो मैं वहाँ से अलग हो जाती थी। अब मुझे पता नहीं था कि आई एम टू मच कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। फिर ओके। उसके बाद मुझे ये फील हुआ जैसे कि जैसे कोई फोटो दिखा रहा है, ये अचानक होता था सडन। जैसे कोई वीडियो दिखा रहा है या मैं किसी लाइव क्लास में हूँ या किसी को देख रही हूँ, किसी को फील कर रही हूँ, मुझे एनर्जी बहुत जल्दी फील होती है। एंड इनफैक्ट अगर कोई खाना खा रहा है तो उसकी सुगंध तक मेरे नाक में आती है, लेकिन मैं कभी बताती नहीं हूँ। जैसे आपने कहा था कि स्लाइस करना है, खाना है, तो मैंने खा लिया तो मुझे मालूम था आप ये बोलने वाले हैं। ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेकंड ये है कि जब भी कोई केस स्टडी बताता है, क्या ब्लैक मैजिक रहा है या किसी का लव का कनेक्शन रहा या शादी का या कोई भी, तो काफ़ी हद तक मुझे आंसर मिल जाते हैं। देन मैंने आर्कएंजल राजियल से ही मैंने सबसे ज़्यादा कनेक्शन किया है, तो मुझे मेटाट्रॉन, फिर आर्कएंजल माइकल रफ़ाएल जितने भी थे, सबसे मैंने बात किया, उनको देखा है। मैंने विविड ड्रीम भी देखे हैं एंड उनसे काफ़ी अच्छे से मेरी बॉन्डिंग भी है। एंड कुछ स्ट्रिक्ट है, कुछ नॉर्मल है, बहुत अलग-अलग। दे आर रियली गुड, बेटर देन ह्यूमन बीइंग। एंड मुझे काफ़ी कुछ फ़ील होता है। एंड जैसे कि जब मैं कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुछ कर रही होती हूँ, तो जो हम लोग की जो बुक वाली जो हमारी जो नॉलेज है, उससे कहीं ज़्यादा मैंने अलग अपना खुद का कांसेप्ट भी बनाया हुआ है। तो बहुत कुछ अपने मन से मुझे ऑटोमेटिक कनेक्शन यूनिवर्स या डिवाइन या समथिंग कुछ ऑटोमेटिक आ जाते हैं कि हाँ, ऐसा-सा बोलो या फ़ील करो। तो शुरू में मुझे आपके लाइव में भी मैंने कुछ कमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका कैसा है कि लाइव में क्लासेस में भी मुझे फ़ील होता है कि धीरे से कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही कोई जुड़ जाएगा ना, वो खाना बोलते हैं ना धीरे-धीरे पसंद आने लगेगा, वो तो हमेशा वो खाना पसंद करेगा वो डिश। तो दैट्स लाइक अ ओके। फीलिंग। और हाँ, बस इतना है कि बहुत कुछ जल्दी से एनर्जी आ जाती है, तो दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं, तो जल्दी-जल्दी बोलने का बहुत मन करता है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। एंड हाँ, सारे चक्रास मेरे खुले नहीं हैं, बट जो स्टार्टिंग के कुछ चक्रास है उसमें से 1 या 2 है, बाकी सब नॉर्मल है। एंड आई डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन एंड साधना, तो काफ़ी। और मुझे कभी लगा नहीं था, ये मेरे अनएक्सपेक्टेड था। मैंने आज ही रैंडम मतलब 20 मिनट बचे थे आपके
ये लाइट को ऑन करने के लिए। क्या हुआ मुझे पता नहीं, आई डोंट नो क्यों करना है क्या करना। आई मतलब जो बोलते हैं ना दिल एंड दिमाग, कुछ नहीं ओके इसका जवाब है ना। मुझे बस एक इंस्ट्रक्शन आया दिमाग में, मतलब कर, चुपचाप कर, कुछ भी क्वेश्चन मत कर। जो हम लोग का राहु दिमाग होता है ना आज के कलयुग में, वो कुछ नहीं था, जस्ट डू इट। तो मैंने किया, तब मैं कुछ की और चीज में बिजी थी, मैंने वो क्विट किया। 1 मिनट में लेट हुई थी, मुझे तब भी बुरा लग रहा था कि मैं 1 मिनट क्यों लेट हुई, और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे नहीं मालूम कि मेरा ऑरा कैसा है, क्या है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जस्ट एक बार मुझे वो देखना है, ना क्यूरियोसिटी थी ना डेस्परेशन था। लेकिन जैसे धीरे 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 मैं करती गई तो मुझे लगा कि इट्स नॉट अबाउट योर फीस, इट्स नॉट अबाउट योर कोर्स। मुझे बस एक नॉर्मल सी जानकारी चाहिए थी कि आकर्षक रिकॉर्ड होता है क्या है। आई डोंट नो कितने रिकॉर्ड है ऐसे डॉक्यूमेंट में है कि बुक में है कि हम लाइब्रेरी देखने वाले, वो कुछ न, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक न्यूट्रल माइंड से जो आता है ना, करना है और जाना यस, है, बस बस उतना। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन तो क्या मेरा है? मेरा ये क्वेश्चन था कि ये सब क्या है, मतलब जो मुझे पर्सनली यू जैसे कैन दिमाग में एनर्जी कंसिडर, आती है। इसे आप एक ब्लेसिंग्स कह सकते हो, ठीक है। ये आपकी ब्लेसिंग्स है, यही कंसिडर करके चलिए, क्योंकि आपको पहले ही पता चल रहा है। जैसे मैंने कहा, ये विजन्स होते हैं, ये डाउनलोड्स होते हैं, ये खुद यूनिवर्स से आते हैं, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विथ यूनिवर्स, इसलिए ये सब चीजें आपको पहले ही पता चलती है। तो इसे आप एक अच्छी पॉजिटिव माइंडसेट से कंसिडर कीजिए कि मुझे आता है तो मैं लोगों की हेल्प करूं, तो जो भी आपको आंसर्स मिलते हैं वो लोगों को दीजिए। एक और चीज बताती हूँ सर, सबसे ज्यादा मुझे डेथ दिखता है, मुझे लोगों के जो साथ बुरा होने वाला है वो दिख जाता है। आई कैन सी ऑरा कलर लाइवली, ओके, अगर मैंने बहुत दैट्स फोकस नाइस, करके देखा तो। एंड नाइस। मैंने डायमेंशंस में भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है, एस्ट्रल ट्रैवल भी किया हुआ है। सेकंड ग्रेट। ये है कि कौन पर्सन कैसा है, किसका कैसा दोस्त है, मुझे नाम भी ना पता चले, फोटो भी ना दिखे, अब मैं सुन रही हूँ मुझे क्लिक हो जाएगा, नहीं स्टॉप, उससे बात नहीं करनी। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ये चीज़ बहुत होती है। एंड कभी कभी लोगों को डांटने का मन करता है कि आप लोग इतने अच्छे रहने के बाद भी क्यों बार बार वही रिपीट गलती करते हैं। तो लिटिल बिट मोर कंसर्न अबाउट दैट, कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। I understand this, but so you need to consider it, right, with your own experience, because nobody can tell यस, you. आप खुद बता रहे हो कि मैं ये सब चीजें कर सकती हूँ, तो you have that experience also. Now convert it into wisdom. जो Knowledge है, बहुत उसे ज्यादा wisdom है में convert करना ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है। It's just कि आप उसे किस तरीके से लेते हो, एग्जैक्टली, क्योंकि आप किस इन तरीके सब से चीज लेते हो। में इस सब चीज़ों में नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में आने वाली हूँ। आई वॉज अ MBA स्टूडेंट, एक्सपीरियंस तो था ये वो। तो honestly speaking, I am an architect. आई एम एन आर्किटेक्ट, हाँ, सो डजंट मैटर कि यस हम कौन से यस फील्ड से यस, आते हैं, इट जस्ट आर इनर कॉलिंग कि आपको कहाँ से बुलाया एग्जैक्टली। जाता है, ठीक और है। पता है तो सर, एक बेसिकली और चीज़ दिस बताती हूँ मैं। डजंट मैटर। अ, यस, ये साल का वेदर का प्रोडिक्शन मैंने लास्ट ईयर के नवंबर में किया था। सेकंड ये, जैसे मेरे मॉम डैड की डेथ हुई थी, तो दोनों की ओके, डेथ होने वाली मुझे 6 महीने पहले पता चला था। कौन ओके। क्या करने वाला है, मतलब मुझे बैड गुड तो सारे इवेंट बेसिकली पता चलते हैं पहले। आपको पहले ही पता चलता है, दिस इज द केस, या फिर हम उसे बहुत कंक्लूड कुछ। कर सकते हैं कि आपको पता चलता है। तो ठीक है, तो इसे और डेवलप करना है, तो आप लोगों से बात कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए जो आपको दिखता है, तभी आपको एक कंप्लीट आइडिया मिलेगा कि कितना करेक्ट है कितना नहीं है। ओके, फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड थिंग, व्हाट इज योर मेन क्वेश्चन नाउ? सर मुझे आगे क्या करना चाहिए, सारे क्लियर क्लियर, जैसे आपने बताया कॉग्निजेंट वाला तो आगे है, क्या जैसे करना आपने चाहिए, मतलब बताया। यू हैव एवरीथिंग, जस्ट स्टार्ट वर्किंग। अगर कोई आपके पास आता है गाइडेंस के लिए, उसे गाइड कीजिए, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सर आप बताइए कब से स्टार्ट करना, मैं तो रेडी हूँ, मुझे नहीं पता क्या होने आज वाला से है, आई कर लो, डोंट नो। अभी से कर लो। अभी आपके दोस्त को फोन करके बताओ कि आपके साथ ये कल होने वाला है। मैंने जस्ट अभी बताया अपने हस्बैंड को, तो वो बहुत ग्रेट। हैप्पी हो गए। तो वो बोले आपको, तो मुझे मालूम नहीं था कि ये सब आकाशिक में होता है। हस्बैंड, मैंने आर्केंजल राजियल से बात किया तो ही इज वेरी, बहुत मेडिसिनल वाली प्रॉपर्टी उनके पास, और दे हैव लॉट ऑफ
एनर्जी और काफी अच्छे हैं, मतलब सारे आर्कएंजल काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट मैंने लूसीफर को भी देखा है, मैंने उनसे भी कनेक्ट किया था। Okay. So Lucifer is तो not an archangel, so let's not talk about हाँ, him. आई नो, बट मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैं सभी को नहीं बताना चाहती, बट मुझे ऐसा दिल से लगता है कि जब भी हम एंजल, आर्कएंजल या भगवान या किसी इंसान को कुछ चीजें हमसे हमें मिल जाती है, तो मुझे लगता है उनको ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फील्ड में ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा So जरूरी है, ऐसा फील होता है मुझे। let me tell you something. Not about angels, not about archangel, not about God. सांस भी लेते हो ना तो भी ग्रेटिट्यूड दो, ठीक है? ग्रेटिट्यूड हर एक चीज के लिए देनी चाहिए, डजेंट मैटर वो एंजल से आ रही है या किसी और से आ रही है। एंड सेकेंड थिंग, आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज स्टार्ट वर्किंग। लोगों को गाइडेंस दो, अगर आपको कुछ नई चीजें सीखनी है उसे सीखिए और उसे और डेवलप कीजिए एंड स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल थैंक यू एक्सपीरियंस एंड आई एम हैप्पी कि सर। कोई तो है ऑलरेडी जिसके मैं पास ये मोटिवेशनल क्वालिटी। काउंसलर हूँ, ऑलरेडी मैं Then still you मोटिवेशनल need काउंसलर हूँ। motivation. Oh God, still you are asking for motivation. सर अपने लिए तो कोई प्रॉपर प्रिडिक्शन होती नहीं, हम दूसरे का बता सकते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है ना तो लिटिल बिट मैं शांत रहती हूँ। एंड हाँ, बहुत टाइम हो गया है मैंने आर्कएंजल से कनेक्ट नहीं किया, लेकिन लिटिल बिट डेली रूटीन। बट तो do it one आई thing. एम अभी क्या रियली करो? अभी first thing is connect with your angel and ask क्या करूँ मैं अपने लाइफ में? That's it. पूछ लो वैसे पहले। मैं सबसे पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ कि सर आपने टाइम निकाल के इतने अच्छे से आपने बताया, एंड रियली Okay, sorry हैप्पी मैम। कि हाँ अच्छा ठीक ठीक है, है सॉरी मैम, सर, आप एक्चुअली हेमा मैम बाकी का मुझे ले लीजिए क्वेश्चन। क्योंकि हेमा मैम मुझे बोल रहे हैं अभी कि क्यों बाकी है, प्लीज जल्दी ले लो क्वेश्चन। ललित सर प्लीज। थैंक यू सो मच मैम। Hi, sir. So I just want to know what is the difference between Divya Drashti and Akashic Record, because I am also Sorry. practicing Divya Drashti. What is Divya Drashti and how it's different from the Akashic Records? Because in Akashic Records we need a permission to read others' record and past and everything. In Divya Drashti we can see, right? So I am also Yes. practicing Divya Drashti, Kundalini Jagran and everything. So want to understand difference between both of them. तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एक्चुअली। आप दिव्य दृष्टि की बात करते हो तो आपके लाइफ की कोई इवेंट हो या किसी और की लाइफ की इवेंट आप बहुत इजीली देख सकते हो। एंड ऑब्वियसली आप बोल रहे हो आकाशिक में तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है, बट हियर इन आकाशिक यू कैन चेंज थिंग्स, यू कैन हील थिंग्स, यू कैन डू लॉट मोर थिंग्स, ठीक है? टॉकिंग अबाउट कुंडलिनी जागरण एंड ऑल, this is completely different concept. Kundalini and all these things is completely different. Yes sir, I've received your message, thank you so much. विशाल सर, आपका मैसेज मुझे आया। ओके, सो यस दिस इज योर आंसर ललित सर। Sir, what kind of Completely exercise we need every day? I mean, to access the Akashic record, how many time it will require? so there are different exercises and there are different number of times you have to do it. Okay, so like it is lot more, ऐसे 5 मिनट में नहीं बता सकता मैं, बहुत सारी चीजें है उसमें, तो मैं आपको क्लास में समझा दूंगा कैसे करना है। बट टाइम कितना लगेगा? इफ यू वांट, आप दिन के अगर आपके पास 5 घंटे तो 5 घंटे दो, अगर 1 घंटा है तो 1 घंटा दो, इट्स अप टू यू। Is there any offline classes, sir? Where are you from? नो आई डोंट टेक एनी ऑफलाइन क्लासेस बिकॉज मेरे खुद के पास टाइम नहीं होता, मैं शाम को फ्री होता हूँ। आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल, सो इवनिंग टाइम पे मैं फ्री होता हूँ ना, Same here, तभी sir. भी I मैं am also क्लासेस working लेता professional, so that's the reason I'm asking. Is there any personal classes because times are not matching? हूँ। नो, दैट्स द रीजन वो 9:15 को होता है रात को, ताकि लोग काम से आके अटेंड कर पाए। Okay, या आई ओनली टेक ऑनलाइन क्लासेस, सब क्लासेस मेरे ऑनलाइन होते okay, sir. हैं। I will connect you personally on your WhatsApp number. I will call you and I will take your consultation. या थैंक यू। यस ओके, गौरी मैम। गौरी मैम, गौरी कुलकर्णी, यस प्लीज। सचिन सर। हाय सर। हाय। हाय। अरे तनीषा भी आई है। हाय तनीषा।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आकाशिक रीडिंग हम करते हैं, ये वाली जो आप सिखाएंगे, इसमें हीलिंग का पार्ट भी है क्या? यस, मैंने बोला ना, आप आकाशिक हीलिंग कर सकते हो। अच्छा, वहीं की वहीं जैसे रिकॉर्ड हील करना है या फिर जो प्रॉब्लम है उसको हील करना यस। है? ओके। तो सर जैसे ये मतलब कितना परसेंट रेमेडीज का रोल होता है और कितना परसेंट हीलिंग का रोल होता है जब कोई रिकॉर्ड खुलता है तो? सर दिस इज समथिंग, आप बहुत अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हो, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कितना परसेंट हीलिंग, कितना परसेंट रेमेडी, इट डिपेंड्स। अगर आपको कोई हीलिंग के लिए पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली हीलिंग देते हो, कोई रेमेडी पूछ रहा है आप डायरेक्टली रेमेडी देते हो। ये खुद आकाशिक रिकॉर्ड बताता है कि तुझे क्या करना है, ये करना है तो यही करेगा, तुझे हीलिंग देने हीलिंग ही करेगा। ठीक है, इट डिपेंड्स। एंड अच्छा। सेकेंड थिंग, रेमेडीज और हीलिंग कैसे काम करती है आपके बिलीफ सिस्टम पे। जिस टाइम पे आपका बिलीव गया उस टाइम पे रेमेडी और जितना भी किया वो पानी में गया, सब गया। ठीक है। सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। एक दिन छोड़ दिया, उसका इफेक्ट कम हो गया। मैं हमेशा यही कहता हूँ, कंसिस्टेंसी रखोगे तो काम होगा, वरना नहीं होगा। एंड दिस इज वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, आपने बहुत अजीब क्वेश्चन पूछ लिया है, ऑनेस्टली कहूँ तो। सर इसका पर्पस ये था पूछने का, क्योंकि हमने जब भी रीडिंग कराई, मेरे को हीलिंग का पार्ट का पता ही नहीं था, इसे बाद में पता चला है। पहले रीडिंग का मुझे डिटेल मिल गई बहुत सारी कि ये सब है, पर एक्चुअल में उसका करूं क्या मैं, मुझे वो नहीं पता था, क्योंकि सोल्यूशन दैट पार्ट इज द मिसिंग। रीजन ना रेमेडी है, तो यस दैट इज द रीजन रेमेडी या फिर हीलिंग की जाती है। सर ठीक है इसका सर, आंसर ठीक। मैं दे सकती हूँ एक लाइन में, एक दो लाइन में? एक दो लाइन में दे हाँ, सकते हो क्विकली। सचिन भैया, ये जो है, आप क्वेश्चन जो लेके जाओगे ना, आप क्वेश्चन फ्रेम करके जाना है पहले। हम ऐसे ही नहीं चला जाएंगे कि मुझे क्वेश्चन करना क्या है। तो उधर जाके जो क्वेश्चंस होगा, आप देख रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, तो आपका अंदर से आएगा इसका सल्यूशन क्या है। तो सल्यूशन आपको उधर दिख जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, कोई पूजा देना है, कोई जो भी है, तो उधर आपको दिया जाता है। आप समझ पाओगे, आप महसूस कर पाओगे ये ही करना है। कि मेरा जो 2-3 में मैंने देखा था, मैंने वही देखा था कि एक में सजेस्ट कर रहा है गणेश जी का पूजा करना है, एक जन को सजेस्ट कर रहा है कि वो बेगर्स जो होता है ना, उनको खाना खिलाना है, क्योंकि उनको बेगर्स को देख के पैनिक अटैक आता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में बेगर्स थे। तो होता है ना कि वो खाने का दर्द पेट में, खाने का टाइम, तो वो प्रॉब्लम वो इस जन्म में महसूस कर रहा है। तो दैट टाइम उनके लिए वो रेमेडी आया था, और वो करके ठीक है। तो हमको भी पता नहीं है कैसा होता है, लेकिन वो रहता है, वो आपको जाके ही पढ़ना है और उनको बताना है। थैंक यू सर। ओके, सो आकाशिक खुद बताएगा। दिस इज द सर आंसर। हेलो। यस गौरी मैम हेलो। प्लीज। हाँ, मेरा माइक नहीं खुल रहा था, सॉरी। मेरे 2-3 सवाल है सर। जी आपने जो नोट वगैरह मिलेंगे इसके? यस, मिलेंगे और इसका मिलेंगे। अदर अपार्ट फ्रॉम नोट्स, इसका कुछ मटेरियल अवेलेबल है रीडिंग के लिए या मतलब स्टडीज के लिए? देयर इज लॉट ऑफ मटेरियल, बट आपको कुछ नहीं लगता है। आप नोट्स भी खोल के नहीं देखोगे, इतने जितने भी ये कर रहे हैं ना रीडिंग, इसमें से हाँ हाँ। एक एक ने भी नोट्स ओपन करके नहीं देखे होंगे, उसमें तो पूरी डिटेल्स लिखे हुए हाउ टू डू इट, बट नहीं करते बिकॉज ये प्रैक्टिकली है, ये पूरा क्लास प्रैक्टिकल होता है। तो नोट्स की तो आपको जरूरत है नहीं, बट मैं कंप्लीट नोट्स आपको देता हूँ। ओके। और दूसरा एक सवाल ऐसा था कि क्या ये सब करने से साइड इफेक्ट्स कुछ रहते हैं इसके? जैसे कि इसके कुछ मतलब साइड हम इफेक्ट्स लोग। नहीं रहते हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं रहते हैं, बट कर्मा जैसे आप क्रिएट करोगे आपको वैसे ही भरना पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन मैं आपको हर एक रीडिंग के टाइम, हर एक केस के टाइम कर्मास के बारे में बताता हूँ। ये करोगे तो ऐसा हो सकता है, तो ध्यान देना, ये करोगे तो ऐसा हो सकता है, तो ध्यान देना। That's it. नहीं, मतलब स्पेशली मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, जैसे कि महाराष्ट्र में प्लानचेट का काफी आपने सुना होगा कि Okay? सोल रीडिंग में अगर हम नहीं, किसी सोल को बुलाएंगे। गवर्नमेंट दैट इज डिफरेंट इन दैट आप सोल को कहाँ बुला रहे हैं, आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे बुला रहे हो। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप अलग, उसकी रेल्म होती है आकाशिक की, वहां बुलाते हो, तो आपको कुछ अफेक्ट नहीं करता, वहां पे प्रोटेक्शन लेते हो। आप जो बोल रहे हो ना वो अलग है, वो आउजा बोर्ड यूज करके करते हैं, तो वो तो
घर पे बैठ के करते, दैट इज डिफरेंट। तो वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं होता है, बट वहाँ पे यू आर प्रोटेक्टेड। आपके गाइड्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके गॉड्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप जिस भगवान को मानते हो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। और डर लगता है सोल से, सोल को नहीं बुलाना है, तो वी हैव ऑप्शन। ओके, ठीक है, थैंक यू। आपको और कुछ डाउट है? नहीं, थैंक्स। ओके, ग्रेट। शिबानी मैम, आप ट्राई कीजिए अनम्यूट करना, क्योंकि कोई किसी को मैंने अनम्यूट करने की परमिशन ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप एक बार चेक करो, अनम्यूट कीजिए। सर हुआ है अभी अनम्यूट? ये हो गया। सर पहला तो मैं ज्वाइन ही कर नहीं पा रही थी, मैं भूल गया था। 10 मिनट बाद में ज्वाइन किया, पर जब ये सब बोल रहे थे ना फ्रूट्स एंड ऑल, तो मैं तो ऑलरेडी मतलब जो बोल रहे थे मेरे में विजुअलाइजेशन हो रहा था। मैं एप्पल खा भी रही थी, मतलब मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ, बट हो रहा था। हाथ का जब आपने किया तो ऑटोमेटिकली हाथ बड़ा हो गया। सर आप है ना, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं ऑनलाइन में, आप है ना जीपे और बैंक अकाउंट का थोड़ा डिटेल्स दे दीजिए ना। ओके, तो मैं बाहर से शॉप से पेमेंट करती हूँ। ओके सर, और मैं आपको वो भी डिटेल्स दूंगा, मैंने अभी वेबसाइट के दिए, वो भी दूंगा, ठीक है। सर मैं क्या एक चीज बोल रहे हैं, इसका जो है ना कोई कोई सोल को डरता है, तो हम दूसरे टाइप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यस, मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू। यस कांचन में, मनीषा मैम मैं लाइन से ले रहा हूँ, तो आपको भी लूंगा, आपको हाथ पे, ठीक है, टेंशन सर 2222 है ना, 2222 ना? इस 2222। 4, ओके, थैंक यू। कांचन मैम प्लीज। यस, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गई यहाँ पर, तो मुझे मतलब ये लास्ट 2 महीने से आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, क्योंकि मैं पूरा ब्लैंक हूँ इसके लिए, लेकिन ये बार बार ऐसा हो रहा था। तो आज मैं दोपहर से इसके थोड़ा सर्च कर रही थी, तो कल से तो इंस्टा पे एक लेडी से मैंने कनेक्ट किया, तो उसने डायरेक्टली मुझे 5445 समथिंग ऐसे अमाउंट बताया। तो मैंने उनको बोला कि मुझे कंसेशन चाहिए, लेकिन ये है क्या मुझे पता नहीं है। तो जस्ट न्यू कमर्स के लिए तो उसने कोई ये नहीं किया, बोला ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड है, अदरवाइज हमारा 7575 ऐसे कुछ प्राइस रहता है फॉर 30 मिनट्स। ओके, और उसके बाद फिर अगेन आज के दिन ये हुआ कि सेकंड हुआ 30 मिनट्स के लिए, जिसका कॉस्टिंग था 45 तो अगेन मैंने उनको बोला एनी कंसेशन, तो उसने नहीं बोला, यही है। अगेन थर्ड आया 31, ऐसे करके लास्ट आपका आया कि ये फ्री है। तो क्या है ये, बेसिकली वो देखने के लिए मैंने यहाँ पे ये किया, ज्वाइन किया। और नॉर्मल जैसे अभी एंजल नंबर्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। रिसेंटली आई थिंक बहुत 6 मंथ्स में मैं कंटिन्यू एंजल नंबर्स देख रही हूँ। तो ये है क्या, थोड़ा इसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे आप, और ये क्यों बेसिकली करना? एंजल नंबर्स के बारे में पूछोगे तो वो एंजल्स आपको अलग अलग नंबर से कुछ मैसेजेस देते हैं। सेकेंड थिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स की आपने रीडिंग के लिए पूछा था, वो रीडिंग के चार्जेस बता रहे थे। ये मैं कोर्स के चार्जेस आपको बताऊं, यहाँ से आप खुद की रीडिंग कर सकते हो, दूसरे की भी कर सकते हो। सेकेंड थिंग, रीडिंग के चार्जेस ज्यादा ही है, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी जाती है, सो इसलिए लोग ज्यादा रखते हैं। सो इवन इफ यू वांट यू कैन कीप इट अकॉर्डिंगली। थर्ड थिंग, मुझे कोई ये मत पूछना कि चार्जेस इतने कम क्यों है मेरे, बिकॉज मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। मेरा इंटेंशन ये है कि जितने ज्यादा लोगों को ये नॉलेज दे सकूं मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मत पूछना कोई। ओके, तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली हमारे लिए क्या काम करता है? आपके लिए आपकी लाइफ बना सकता है, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देगा। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, पास्ट लाइफ से आ रहा है तो पास्ट लाइफ दिखाएगा। फ्यूचर में कुछ आपको चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो, फ्यूचर देख सकते हो। कोई अगर आपको डिसीजन लेना है डिसीजन ले सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम है, अभी मुझे मनी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो वो भी आप जान सकते हो। तो बेसिकली लास्ट बैच में ये हुआ था कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा था, तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक वेल में बच्चे को फेंक दिया था अपने, क्योंकि वो बेटी थी, तो वो पहले के जमाने में बेटी का ऐसा इशू हुआ करता, तो उन्होंने फेंक दिया वेल में। तो इस लाइफ में उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है, तो उन्हें वो माफी मांगनी पड़ी, तभी ना उसकी कंसीव की।
ओके, तो ये ऐसा होता है, आपकी पास्ट लाइफ में आपने कुछ किया हो तो वो भी आपको दिखता है। अगर किसी ने एक ने तो पैसा चुराया था किसी का, तो अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो अभी वापस वो उससे माफी मांग रहे हैं, तो इट डिपेंड, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो विद टाइम आपको वो आंसर्स मिलते हैं। तो बेसिकली इस कोर्स में आपको ये सिखाया जाएगा कि आप आपके रिकॉर्ड्स कैसे पढ़ सकते हैं, खुद के और दूसरों के भी। ओके, और एक चीज मैं Yeah. पूछूंगी कि अगर अभी जैसे मेरा मतलब मैं मैरिड हूँ, तो जो मेरे पियर का घर है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग Okay. है, लेकिन अभी मेरा जो शादी जहाँ पे हुआ फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत है, तो इसका भी आंसर मुझे उसमें मिल जाएगा? Yes. कोई भी क्वेश्चन, एज आई सेड, कोई भी, एनीथिंग। ओके, यस, थैंक यू सो मच। तो इसका पेमेंट आज ही ये आपका कब से स्टार्ट हो रहे हैं आपके ये ये सेशंस? 23rd से स्टार्ट हो सकता है, तो यू कैन और अगर हम पे लोग अप्रोक्सीमेटली हम लोग 23rd को नहीं है तो आपको हर एक सेशन के रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। और ये कितने दिन का कोर्स रहेगा? 10 days अप्रोक्स, बढ़ सकते हैं डेज। 10 डेज का, और 10 डेज कितने आवर्स? 1 घंटा, 2 घंटा? 1 hour, कभी कभी 15 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं, पीछे नहीं आगे हो जाते हैं। ओके ओके, चलेगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर अटूनमेंट कभी रहेगा? एक दिन का 3 अटूनमेंट रहेगा ना? बताया जाएगा आपको, कोर्स के टाइम में ही रहेगा ना? यस। ओके, लव सर प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन था, ये रीडिंग करने के लिए क्या कोई मतलब हेल्थ वाइज इम्पैक्ट या कुछ ऐसा है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। हेलो जी। और कोई सर इम्पैक्ट इसके नहीं क्या होता है, कुछ कोई ऐसे भी इम्पैक्ट साइड नहीं होता है। इफेक्ट्स होते हैं? ये भी साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर किसी का रिकॉर्ड क्लोज ना करो या कुछ अगर स्टक हो जाओ, तो वो चीज काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर जाती है या रिकॉर्ड्स में स्टक हो जाते हैं? रिकॉर्ड्स में कोई स्टक नहीं होता है, आज ऐसा तक कोई चाहे नहीं हुआ है, क्लाइंट का कोई हो हो भी चाहे नहीं अपना, सकता, क्योंकि चाहे अपना हो। एनीथिंग, जी कोई नहीं स्टक होता। जी सर, बस यही पूछना था मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है स्मिता मैम। यस मैम, यस सर, गुड इवनिंग। गुड एक्चुअली इवनिंग। मुझे पूछना था कि ये आकाशिक रिकॉर्ड सीखने के लिए क्या टैरो सीखना जरूरी है? आकाशिक रिकॉर्ड एक इंडिपेंडेंट है, तो इसमें कुछ आपको अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड आप सीख सकते हैं। ओके, एक्चुअली मैंने सिर्फ एक हीलिंग कोर्सेज से किया है, पर आई डोंट नो हाउ आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो मुझे तो इसे जानना है। आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको बस आके बैठना है, आपको सब समझाया जाएगा। मुझे किसी ने बोला था कि इसके लिए तुमको टैरो सीखना पड़ेगा, तो मैं जी एनरोल नहीं, की ऐसा थी कुछ नहीं। आपके यहाँ। और ओके, थैंक यू, यही पूछना था। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। यस मनीषा मैम प्लीज। आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम, वी कांट हियर यू। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप रिजॉइन कीजिए, ठीक है? तब तक ललित सर प्लीज। Sorry, sir, I'm asking again. So I want to understand how much it will take time in a mediumship, and in mediumship also we need to take a permission for others. और others you have to take permission, and how much time नहीं लगता है, आप 4-5 दिन रीडिंग करोगे खुद का, उसके बाद आप मीडियमशिप कर सकते हो। Then I can connect with those who are not alive in this world. I can connect with them. I can talk with them, right? Yes, you can. Okay, thank you, sir. Yes, Afreen ma'am. हेलो सर। हेलो सर, मुझे ये पूछना था, ऑटो राइटिंग का ये इसमें होगा हमारा सेशन, मतलब Yes. प्रैक्टिकल सेशन? यस आपके लास्ट में भी मैंने आपको कहा था अबाउट ऑटो राइटिंग, शायद
किसी ने किया नहीं। ऑनलाइन क्या सर? मैंने लास्ट बैच में भी ऑटो राइटिंग का कहा था, किसी ने किया नहीं। हाँ वो मेरा 1 या 2 सेशन सर मेरे मिस हो गए थे लास्ट इसमें, तो रिकॉर्डिंग भी मेरा हुआ नहीं था वो सुनने के लिए, तो ऑटो राइटिंग का मुझे वो करना था। और दूसरा सर वो आप एंजल का कब करने वाले हो, विथ एंजल थेरेपी एंड ऑटो राइटिंग जिसमें है वो वाला? आई विल ट्राई एज सून एज पॉसिबल। एंजल ऑटो राइटिंग भी करेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है? ठीक, मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आफरीन मैम। 15 मिनट आप लोग ऐड तनीष, करो। हाँ बोलिए मनीषा मैम, अभी आपका आवाज आया। आवाज आ रही है ना? हाँ, मुझे ये पूछना था कि ये जो आप करवा रहे हैं इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक तो कार्ड वाला आकाशिक होता है, एक मेडिटेशन वाला होता है, राइट? वो आकाशिक टैरो होता है और ये हमारा ये मेडिटेशन वाला है। तो आप वो वाला टैरो वाला भी करवाते हैं? दोनों करवाता हूँ, बट ये अभी हम मेडिटेशन का करें, इसके बाद हम टैरो बाद में करें। ओके, तो आकाशिक मैंने टैरो ना, अलग है। हाँ अभी मैंने किसी के जो ये होती है वर्कशॉप जैसे होती है ना आकाशिक की, तो ज्वाइन करी थी किसी की, उन्होंने मेडिटेशन करवाया, तो मेरा तो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हुआ। तो बिना कनेक्ट के तो किसी की आकाशिक रिकॉर्ड तो क्या ही निकालेंगे, मेरा ही कनेक्ट नहीं हुआ, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए फिर? एक दिन में कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा, मतलब वो शिल्पी ने भी मुझे बताया कि आपने कनेक्ट करवाया था, तो वो जहां से आकाशिक रिकॉर्ड लाते हैं बुक्स वगैरह तक मैं पहुंच गई थी। मैंने बोला पहुंच गए थे, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। फिर मैंने जब उनका किया तो वहां पे तो मुझे तो आईज मतलब बिल्कुल ब्लैक के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। मे बी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किस तरीके से कांटेक्ट करवाते हैं वो लोग। यस, पर्सन टू पर्सन, लाइब्रेरी अलग होती है, सब चीजें अलग होती है, सब अलग होता है सबके लिए, एंड टाइम लगता है किसी को, कोई लोग इंस्टेंटली कर लेते इट्स डिपेंड ऑन हैं। मेडिटेशन टू मेडिटेशन ऐसा। यस, डिपेंड्स, यस। और ऐसा हुआ तो मैं कनेक्ट नहीं हुआ, तो फिर वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? तो मेहनत करो, थोड़ा और मेडिटेशन करो। आई डू मेडिटेशन एवरी डे, मैं करती हूँ So you और can मैं वहां पे connect. कनेक्ट भी So होती हूँ। there is nothing, ऐसा कोई पर्सन नहीं इस दुनिया में जो नहीं कर सकता। इट्स अप टू यू कि आपका बिलीफ क्या है, अपने कौन से नेगेटिव पैटर्न्स को अपने अंदर रखा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कनेक्ट कर पाते हो कि नहीं। साइकोजेनिक ब्लॉक्स होते हैं इसमें, तो वो कौन से होते हैं वो तो मैं बताऊंगा। तो साइकोजेनिक ब्लॉक्स है या फिर आपके एनर्जी रिलेटेड ब्लॉकेजेस है, उसे कैसे फिल्टर आउट करें, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो भी समझाया जाता है। मैंने अभी अभी सर मैंने लेट ज्वाइन किया, तो आपने कुछ करवाया था क्या मेडिटेशन वगैरह? मैंने बस आपकी साइकिक सेंसेस को जानने का एक छोटा सा एक्सरसाइज करवाई थी। अच्छा, वो मेरा सब छूट गया, मैंने देखा ही नहीं कि आज आपका क्लास है, तो अभी क्या कर आपको सकते? रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है सर, भेज दीजिएगा, मैं 1-2 दिन में पेमेंट करती हूँ। 23rd से स्टार्ट है ना? यस। और सर कार्ड वाला भी जल्दी करा दीजिए, क्योंकि टैरो तो मैं करती हूँ, तो मैं वो तो जल्दी कर लूंगी ऐसा लगता है मुझे। यस, ठीक है, मैं जल्दी करूँगी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तनीषा मैम प्लीज। तनीषा मैम आ जाओ, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, मैं अब ऑडिबल हूँ जी। सर। थैंक यू, आपने मेरा क्वेश्चन आंसर करने के लिए मेरा नाम लिया। सर मेरा सिर्फ सिंपल सा एक बेसिक क्वेश्चन है सर। जैसे अभी एक प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर करा था कि उन्हें पहले से ही आभास हो जाता है चीजों का, तो क्या सर ये पर्टिकुलर जो डेट होती है, लाइक जैसे 7 हो गया या 4 हो गया, उन लोगों को ही होता है, या ऑलरेडी ये डिवाइन से आती है एनर्जी कुछ सिलेक्टेड पीपल को? तो ये नंबर वाइज होता है या डिवाइन की एनर्जी कुछ ही सिलेक्टेड पीपल को होता है? इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मेरा? डिवाइन। डिवाइन। 7 और 4 का Yes. इसमें कोई रोल नहीं है? डिवाइन के ऊपर भरोसा रखो, सब बाकी चीजों को भूल जाओ, ठीक है? अभी आप सोचो कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी कुंडली में राजयोग है, बट वो भी बहुत गरीब है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में राजयोग नहीं है। इट जस्ट कि वो एक्टिवेट कैसे करते उसको, तो भगवान जैसे करवाते हैं वैसे होता है, ठीक है? दिस इज द थिंग, जो डिवाइन करवाएगा वो होगा। और जैसे सर बोल रहे प्लानिटरी पोजीशन भी होती है, बट कुछ लोगों के इसमें एक्टिवेट ही नहीं होते। तो अभी न्यूमरोलॉजी में चाहे अच्छे नंबर्स है उनके, इसमें अच्छे प्लेन्स है, बट कुछ नहीं है उनके पास।
सर वैसा जैसे भी होता है, सर डिपेंड। जैसे सोशल मीडिया पे 7 नंबर सबसे ज्यादा भरा हुआ है रील्स में कि 7 नंबर वाले जो भी बोलते हैं प्लीज, उनका वो बात सच हो जाती है। एक बात मैं फैक्ट है या? अपने हर मैं अपने हर एक क्लास में बोलता हूँ कि आप जो रील्स देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो, उसके क्वेश्चन मुझे कभी मत पूछना, क्योंकि इतने झूठी झूठी चीजें फैलाई जाती है हर जगह पे कि मैं उसे आंसर ही नहीं करना चाहती। कुछ भी लोग कहते हैं, ठीक है, कुछ भी ओके कहेंगे, सर। आप कल जाओगे तो बोलोगे 1 से 9 नंबर वाले सब पागल है, सबको पागल बनेंगे, उनका कुछ नहीं है, वो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो जस्ट लीव इट, बिकॉज उनको भी फेमस होना है। वरना आप रीडिंग्स देखते हो, कितनी रीडिंग्स आपको लगता है कि वो सही है? जी सर। ओके, ठीक थैंक है, यू सर। रील्स एंड पॉडकास्ट जस्ट फॉरगेट अबाउट देम। ओके, ओके सर, थैंक यू। सुमित सर, दिस इज कंप्लीट कोर्स, यू कैन टीच समवन आफ्टर दिस कोर्स। अगर आपको किसी को सिखाना है तो आप सिखा भी सकते हो। दिस इज एन कंप्लीट कोर्स। इसमें हम लेवल्स में डिवाइड नहीं किया है मैंने, बिकॉज जरूरत नहीं है उसकी। यस अपर्णा मैम। हेलो सर, नमस्ते सर। ये नमस्ते। कोर्स जो है हिंदी में रहेगा सर, और हिंदी इंग्लिश में रहेगा? हिंदी में ही रहेगा, और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बात करता हूँ। कि मैं मदर टंग इज नॉट हिंदी सर, दैट्स वाई। अगर मुझे कुछ भी डाउट आया तो इसीलिए। यू कैन आस्क इन इंग्लिश, आई कैन रिपीट। ओके सर। और एक ये ऑटो राइटिंग में लिखती सर, मगर आई कांट अंडरस्टैंड द साइंस एंड सिंबल्स इन दैट। ये कोर्स करने के बाद क्या मैं खुद रीड कर पाती हूँ मेरा ऑटो राइटिंग? कर सकते हो, फर्स्ट थिंग तो आप कर सकते हो। सेकेंडली, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑटो राइटिंग के सिंबल्स, वो ना टाइम के साथ एक सेकेंड, आवाज इको हो रही है, तो मैं आपको म्यूट किया मैंने आपको। तो जब आप ऑटो राइटिंग करते हो ना, टाइम के साथ आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ये सिंबल्स डायरेक्टली टेक्स्ट आने लगता है, सेंटेंसेस आने लगते हैं, वो टाइम लगता है उसके लिए, बट वो होता है क्लियर, ठीक है। एंड स्मिता मैम, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके सर। वो लैंग्वेज तो डिफरेंट आता सर, नॉट इन इंग्लिश और हिंदी, सम अदर लैंग्वेजेस, द लैंग्वेज विच आई डोंट नो, वो लैंग्वेज में आता सर। तो और एक ये सवाल है सर, अभी मेडिटेशन जो करते हैं हम लोग, अगर इफ वी गेट कनेक्टेड टू द बिलाउड वंस, इज इट हार्मफुल टू अस? वो एनर्जीज हमें छेड़ते बोल के मैं सुनी थी। नो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो एनर्जीज हमें कुछ नहीं करती, हम प्रॉपर वे से जाते हैं, ठीक है। 2-3 यहाँ के क्वेश्चन लेता हूँ मैं। टेक्स्ट अगर और कुछ नहीं कर सकते उसके लिए रिकॉर्ड में, और एंजल ऑटोमेटिक इज डिफरेंट। एंजल्स में एंजल को इन्वोक किया जाता है, तो इट इज डिफरेंट थिंग, एंड आकाशिक इज डिफरेंट थिंग, ओके। यस प्राजक्ता मैम। प्राजक्ता मैम। अनुभा मैम प्लीज। Hi Bhavit, first of all, thank you so much for such a lovely session. And I really have enjoyed and learnt a lot. I have 3 points to make here. One, I don't know, somehow every now and then I feel that there is some shadow around me. Whenever I walk, maybe alone or something, I don't know, somehow I feel maybe sometimes it looks like black in color, a huge bear kind of image. Sometimes maybe a monkey kind of feeling that someone's walking with me. That is one. Mostly I get to see a lot of double eight and triple eights. Okay. It can be while I do my job, or maybe if I am going out, maybe some car number, but I get to see a lot of double eight and triple eights. And third, I'd like to know one thing, that every now and then when I try to attempt something, I get stuck towards the end of completing the task. So is it my karma which is kind of coming in this kind of lifetime, or what? Because I reach the pinnacle and then I suddenly slide, and it is a snakes and ladder kind of thing for quite some time now. It can be or it cannot be. It can also be a curse. It can be anything. So curse as in curse, direct curse नहीं, ancestral curses होते हैं कुछ। उससे भी होता है कि काम होते होते रह जाता है, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है। Then second thing, you are telling about shadow.
तो कभी कभी हमारी इमेजिनेशन होती है, कभी कभी रियलिटी भी होती है, तो यू हैव टू चेक व्हाट इट इज। ठीक है, तो ये आंसर्स भी आपको मिलते हैं थ्रू आकाशिक। देन नेक्स्ट, आपके व्हाट नंबर्स आर वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट करता है। तो अगर आपको नंबर्स Okay. दिखते हैं ना, सिंपल थिंग है, गूगल ओपन करो, नंबर डालो, आपको मीनिंग मिल जाएगा। Okay. And sometimes, when I'm fast asleep, maybe I'm getting into deep sleep. Suddenly, मेरे को लगता है somebody is choking me, or I'm not able to breathe properly, and with a huge jerk, I get up. Okay, so it can be like we have to check. Without checking, Okay. I can't say you anything. Okay. ठीक है। Okay. Thank you. Thank you so much. Yeah. Yes, you can release any kind of fear, any kind of anxiety. Repeated pattern खत्म करना है, इसलिए हम ये आकाशिक रिकॉर्ड रीड करते हैं। Okay. Yes, Prajakta ma'am, please. Hello, am I audible? Hi. Yes. 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 Two questions are there. Like, who is Yes. the first person who has started this Akashic? Right now, everywhere, every place I see this, I'm very interested, and I wanted to know what is the origin of this. And the Actually, we second thing talked I wanted. about it. I guess you Sorry. missed it. I guess you missed this part. हमने इस बारे में बात की थी कि ओरिजिन कहाँ Okay. से है। Okay. Yeah. But I will repeat. आप दूसरा क्वेश्चन बताइए। Okay, I forgot the second question. I'm sorry, but if I can get the recording, I can listen to what you had told about it. It will be Yes, better. I will share the record. No, I will repeat it. So basically, ऐसा कहा जाता है कि लिंडा हावे मैम है जिन्होंने ये स्टार्ट किया था आकाशिक रिकॉर्ड, उनकी एक बुक है। बट पर्सनली आई बिलीव ये बहुत एंशिएंट विद्या है और ये हमारे साधु मुनियों से आई है, उन्होंने ये बनाई क्या, वो एग्जिस्ट कर रही थी ऑलरेडी, बस कुछ लोग भूल गए थे एंड नाउ इट हैज रीस्टार्टेड, वी कैन से। इट्स लाइक रेकी, एवरीवन फॉरगेट अबाउट Okay. रेकी और अपने आप आ गया Yes. वापस ऐसे। Acha, okay. And the second question I remember, what is the difference in the past life regression and Akashic? Acha, we have talked about this as well. Basically, past life regression, the word itself says past, and Akashic record is something जो आपके past, present, future, you can change, you can rewrite, you can heal, you can do anything in Akashic record. In past life regression, you can forget some memories, but in Akashic records, you can change those memories so you don't have to forget them, and it will create an impact in your present life. कुछ एक अच्छा impact भी आ जाता है इसमें। Okay. Thank you. Yeah, most welcome. Yeah. Birth time doesn't matter here. Okay, next, yes, Manoj sir. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया मीडियमशिप भी कर सकते हैं इसमें, तो क्या मीडियमशिप में जो स्पिरिट होता है क्या वो हमारे शरीर पे आता है नहीं थ्रू वो सहस्रार? आपके सामने कोई भी फॉर्म में आ सकता है, आपके बॉडी में नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी बॉडी अच्छा तो अच्छा अच्छा। या फिजिकल वर्ल्ड में है, तो वहां पे कुछ नहीं आएगा। आप आकाशिक रेन में हो, वहां पे आएगा, तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो क्या वो आकाशिक में वो दिखाई पड़ेगा मुझे? यस, तो बेसिकली बहुत लोगों ने जो किए हैं स्पिरिट टॉक्स, तो वहां पे वो उसी फॉर्म में आते हैं। तो जब सामने वाला क्लाइंट होता है, हम क्लाइंट को बोलते हैं कि ये ऐसे है, इन्होंने ये पहना है, ऐसे दिख रहे हैं, देन क्लाइंट कंफर्म करते हैं कि हाँ यही है। ठीक है, अच्छा अच्छा बेसिकली अच्छा। आपके सामने वो आ सकते हैं, तो वो कौन से भी फॉर्म में आते हैं, जो जिस फॉर्म में आपका क्लाइंट जानता है उस फॉर्म में आएंगे, या फिर जिस फॉर्म में अच्छा अच्छा आप उन्हें जानते हो। ठीक है, तो देयर इज एन थियोरी बिहाइंड सोल वेल, सोल एंड स्पिरिट की एक बड़ी थियोरी होती है कि सोल क्या है, स्पिरिट क्या है, स्पिरिटेड सोल क्या है, ये सब चीजें वो भी मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। यस गौरव सर, प्लीज। सर मेरा ये इन्हीं के ही क्वेश्चन में कंटिन्यूएशन था कि जैसे वो दिख जाएगी जब, तो उसके बाद लोग कई बार पूछते हैं कि हमें और डिटेल्स चाहिए, तो क्या हम सोल से कंफर्मेशन भी मांग सकते हैं कि आप कुछ अपने बारे में ऐसा बताइए जिससे हम सामने वाले को कंफर्म कर पाए? यस, कर सकते हो। एंड सेकंड जो मेरा डाउट था कि ये जैसे एक आपने बताया बुक होती है जिसको हम एक्सेस करते हैं, जिसमें हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लिखा होता है, तो फिर ये तो जो भी हमारी रीडिंग करेगा मतलब सबके लिए सेम होगा ना, अगर हम जेन्युइन सोर्स से कर रहे हैं तो?
नहीं, सबके लिए सेम नहीं है, सबके लिए अलग अलग ही दिखता है. एंड what do you mean by genuine source? Like, can you just define genuine नहीं source? जेन्युइन सोर्स मतलब जो एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे नहीं बुद्धू बनाने वाले, मतलब जो जेन्युइन सीखा अच्छे से करते हैं जो. So you know very well what is genuine और क्या genuine नहीं है. आपको तो बहुत नहीं अच्छे से वो तो पता मैं होना जानता हूँ, चाहिए मतलब first. ये बताने के लिए कि हाँ कि कोई ऐसे जो गुमराह करने वाले लोग हैं वो वाले नहीं. सेकेंड थिंग अगर आप बात करें अबाउट आकाशिक लाइब्रेरी, इट कैन बी इन एनी फॉर्म. आप वर्ल्ड को कैसे देखते हो उस फॉर्म में भी आ सकता है. किस तरह से आप यूनिवर्स को देखोगे उस फॉर्म में वो आपको आकाशिक लाइब्रेरी दिखेगी. एंड दिस इज डिवाइनली प्लान्ड, वी कैन नॉट चेंज. और इसमें जो हमारे मास्टर्स वगैरह होते हैं, ये हिंदू डेटीज भी होते हैं या ये ऑलवेज आर्कएंजल्स रहते हैं? इट कैन बी एनीवन. मैंने तो हिंदू डीटी का ही नाम लिया था ना, चित्रगुप्त जी. नहीं जो मतलब आप वो मास्टर्स टीचर्स जो होते हैं वो. कोई भी हो सकता है. तो अभी मास्टर्स है, साईं बाबा हो सकते हैं. हमारे महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ है, वो हो सकते हैं. आपके यहाँ पे कोई और होगा, वो हो सकते हैं. कोई भी हो सकते हैं. ओके सर, फाइन, थैंक यू. थैंक यू सो मच. और किसी को कोई डाउट है? सर यस यस सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर. यस जैसे बोलिए कभी कभी होता क्या है कि जो मेरे लव्ड वंस हैं या मेरे गुरुज हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो डिपार्ट कर गए, और उनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है जो हम जब वो जीवित थे तो हमें नहीं मिला, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू आकाशिक? यस, ये तो कारण है आप सोल्स को बुलाते हो, मीडियमशिप करते हो. अच्छा अच्छा अच्छा. बट एक और चीज ध्यान में रखिए, अगर सोल को नहीं बताना है तो वो नहीं बता. ठीक है, ये भी बता दो मैं आपको अभी. अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू. इवन एक जो चीज बहुत कॉमनली बताई जाती है कि मैं आपको हिप्नोटाइज कर लूंगा तो आप सब बता दोगे मुझे. तो बेसिकली जब भी आपको हिप्नोटाइज किया जाता है तभी भी अगर आपको कुछ नहीं बताना है तो आप नहीं बताओगे. जब तक आपका माइंड आपको अलाव नहीं करता है तब तक आप नहीं बताते. तो ये चीज और सोल्स के बारे में भी है. आई होप नीतू मैम आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा. देयर इज नो रूल, आप कितने भी बार कर सकते हो आकाशिक ट्रैवल. यस कांचन मैम प्लीज. एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया आकाशिक कैसे ये करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि ये मैंने पूछा ही नहीं क्योंकि स्टार्टिंग मेरा मिस हो गया था. आपको एक मेडिटेशन में जाना पड़ता है. आप प्रेयर बोलते, सॉरी, पहले तो आप ग्राउंडिंग करते हो, प्रोटेक्शन लेते हो, प्रेयर बोलते हो, बाद में आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करते हो, क्लोज करते हो, कॉर्ड कट करते हो, वापस आते हो. ओके, तो इसके अभी जैसे आप बता रहे हैं कि वो कोई भी फॉर्म में आ सकते हैं, तो वो जब भी फॉर्म में आते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग बहुत डर जाएंगे या हम लोग बैलेंस खुद को नहीं कर पाएंगे, ऐसे कुछ फीलिंग वाला होता है क्या? क्योंकि आई ऐसे हैव. फॉर्म में तो आते नहीं है जिससे आप डर जाओगे. एंड सेकंड थिंग, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो ही करो. ओके, वरना मीडियमशिप करना कंपलसरी पार्ट नहीं है, वो तो बस आपको सिखाया जाता है. अगर आपको करना है तो करो, वरना मत करो. दिस इज जैसे अभी आप. एंड सेकंड थिंग, यू डोंट हैव टू कॉल सोल आल्सो. अगर आपको सोल से बात नहीं करनी है तो आप उनके गाइड्स को बुलाओ, उनके साथ बात करो. ओके, और ये 10 दिन का जैसे आपने बताया कि ये 10 डेज का कोर्स है. ओके, तो ये 10 डेज के Yes. कोर्स में हम लोगों एक्चुअली हम लोग कितने दिन में कितने मंथ्स में हम लोग हमारा बेस्ट कर सकते हैं? अभी मेरे प्रीवियस बैच जो एक महीने पहले हुई है वो प्रोफेशनली स्टार्ट कर चुके हैं. तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है. और प्रैक्टिस आवर्स कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? डेली एक बार आप रिकॉर्ड ओपन करो तो उसमें टाइम की लिमिट नहीं है. 5 मिनट में रीड करके और हो तो 5 मिनट. ओके, थैंक यू. ओके, क्लियर? यस यस. ओके, स्मिता मैम. हाँ सर, मुझे पूछना था कि आप ग्राउंडिंग, कोड कटिंग इसमें ही करवाएंगे ना? यस यस. ओके, और वो क्या कोई रिकॉर्डेड मेडिटेशन दे देंगे क्या? जैसे मेडिटेशन. रिकॉर्डेड मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं, हम लाइव ही करेंगे तो. और वो भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसकी, तो आप वही यूज कर सकते हो. क्योंकि 10 डेज क्लास के बाद तो कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा, अगर भूल जाए तो इसी वजह से.
नहीं नहीं, आपको पूरे 10 दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप जब चाहे तब देख सकते हो। Okay, sir, last day for enrolling? लास्ट डे इज 23rd के 9 के पहले, क्योंकि हमारा 23rd को स्टार्ट हो रहा है 9:15 को, तो उसके पहले। Okay, okay, okay. Thank you, sir. थैंक यू। यस निनाद सर। हाय। हाय हाय सर। बहुत दिनों के बाद कनेक्ट हुए। आई एम ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। और वही कनेक्शन चाहिए था, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन करूं। बहुत लगता है अपने लोगों से मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। इस बार मेरी वाइफ भी सोच रही है कि एक कोर्स करे करके, सो शी विल आल्सो ज्वाइन। और बाकी जो अब ज्वाइन है उनके लिए एक बताना चाहता हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड में हमारे, मैंने खुद के लिए जो देखा था, तो उसमें रेमेडी मिली थी कि नासिक का जो त्र्यंबकेश्वर है वहां पे जाके कुछ त्रिपिंडी पूजा करनी है। त्रिपिंडी पूजा। तो वो पूरी तरह से एकदम स्पष्ट ऐसे लिख के आया था गोल्डन लेटर्स में कि ये पूजा आपको करनी है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। सो वी आर जस्ट टेकन द डेट टाइम वहाँ के पंडित जी से, और वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो ऐसा स्पष्ट आता है। यस। तो सर लास्ट बैच के स्टूडेंट है, तो हाँ। यस। तो जो भी ज्वाइन करने वाले हैं वो सबसे पहले मन से डर निकाल दीजिए कि कुछ ऐसे अलग से कुछ दिखेगा या कुछ ऐसे होगा। मन एकदम साफ रख के मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए रोज। यू विल गेट व्हाट यू वांट, और भावित इज देयर टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी स्टेप। बहुत अच्छे से होता है। डर को बाहर रख के जो वो बोलते हैं वो बस करते जाइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। यस, डर को बाहर रखो और जो बोल रहा हो वो करो, Yes. एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस योर रिकॉर्ड्स। यस, और हाँ, अरुण सर का बीच में क्वेश्चन आया था। हाँ, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। यस तनिषा मैम। सर ये निनाद सर ने बिल्कुल सही बात कही। मैं प्रीवियस लाइफ कर्मा कुछ लेके आई थी जिस वजह से मेरा काफी डिफिकल्ट टाइम चल रहा था। मैं अपनी रीडिंग खुद से नहीं कर पा रही थी, तो आपके बिहाफ पर मोनालिका मैम ने मेरी की। उन्होंने हर चीज एक्सपीरियंस की मेरी, और उन्होंने मुझे रेमेडी बताई। मेरी रेमेडी थी नाग देवताओं से होपोनोपो प्रेयर करना और देन सी द मैजिक। सर ट्रस्ट मी, मैंने पहले दिन से ही वो मैजिक देखा है। और जब भी मेरा कुछ स्पेशल डे होता है या कुछ भी मेरा होता है उस चीज से रिलेटेड, मैं सबसे पहले वहां मंदिर में जाती हूँ, होपोनोपो प्रेयर करती हूँ, एक दिया जलाती हूँ, माफी मांगती हूँ, और ट्रस्ट मी सर हर चीज बहुत अच्छी हो रही है। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। अच्छी बात है ना, सब अच्छा हो रहा है। थैंक Be यू happy सर। for that. Actually, you can create your own life using this wisdom. This is the thing. Okay. Any more doubts? और कुछ डाउट्स पूछने हैं किसी को? कुछ रह गया है? ओके, कुछ आया है इस पे? सर हमारा फैमिली के बारे में, जैसा लड़का का 10 मार्क्स में यूपीएससी गया, तो अभी वो कैसा होगा, वो भी आंसर मिल सकता है ना? इज इट गुड फॉर हिम और नॉट? कौन सा लाइन चूज करना चाहिए बिजनेस, तो गाइड मिल करेगा ना? जाएगा। ओके, थैंक तेजस्वी मैम, मैंने ना एक लिंक शेयर की है ग्रुप में, उसमें सारा कंटेंट है, बट मैं आपको और एक भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, उसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है? वरना आप लिंक भी एक्सेस कर सकते हो, लिंक में सब कुछ है। ओके, एनी मोर डाउट्स अबाउट एनीथिंग? आई गेस मेनी पीपल आर एक्साइटेड। मुझे मैसेजेस आए हैं, अभी मैं देखता हूँ। आई विल ऐड यू इन ग्रुप। बहुत लोगों ने एनरोल किया है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर दैट। मैं आपको ऐड करूंगा थोड़ी देर में ग्रुप में, सो डोंट वरी अबाउट इट। बाकी एनीथिंग एंड नोट, किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग लाइक दैट? किसी भी बारे में कुछ पूछना है, नॉट अबाउट आकाशिक?
सर मेरा क्रिस्टल। अच्छा, आपकी क्रिस्टल्स मैं ढूंढता हूँ वो अच्छा सेलर आपके लिए। यस, स्मिता मैम। सर 10 डेज मतलब ये हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ऐसे करके होगा क्या? तो बेसिकली ये क्लास हमारी डेली होती है। जिस दिन नहीं होगी आपको पहले ही बता दिया जाएगा, क्योंकि कभी कभी आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है जस्ट टू रेस्ट, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं, बट तो पहले ही बता सैटरडे दूंगा। संडेज भी रहेगा ना हाँ, कॉन्स्टेंटली? यूजुअली तो मैं लेता हूँ सैटरडे संडेज भी, क्योंकि उस दिन तो लोगों को उनको ज्यादा फ्री टाइम रहता है, तो दैट्स द रीजन। सर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन का भी लेते हैं क्या? अभी तक लिया नहीं, आई विल। अच्छा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ऑनलाइन करना पड़ता है क्या ऑफलाइन करना पड़ता है? मैंने ऐसा सुना ऑनलाइन ऑफलाइन भी ही कर करना सकते, पड़ता है। ऑफलाइन भी, एनीवे। अच्छा, ओके, ठीक है, मैंने बहुत पहले सीखा है मैम, आपको नाम जानना है तो आपको नाम भेज दूं। सर मैंने मेरा बहुत एक पहले लास्ट सवाल है। सर यस, मेरा एक लास्ट सवाल है। जी पूछिए। आपने बोला अभी आकाशिक के अलावा कोई कुछ पूछना चाहता है, तो सर ये एंसेस्ट्रल और डीएनए हीलिंग का मैंने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है। तो उससे जो भी अगर किसी को डीएनए का प्रॉब्लम है, मतलब जेनेटिक्स इशू है किसी यस, को, जेनेटिक तो इश्यूज, क्या वो, यस। हाँ, तो जेनेटिक इश्यूज है किसी को, तो क्या वो हील कर सकता है क्या आकाशिक और एंसेस्ट्रल डीएनए हीलिंग के थ्रू? तो बेसिकली डीएनए हीलिंग उसी के लिए बनी है। आपके कुछ इम्प्रिंट्स होते हैं वो भी आप निकाल सकते हो, आपके एंसेस्टर से कुछ आते हैं वो भी निकाल सकते हो, या फिर जैसे आप बोल रहे हो कोई डीएनए प्रॉब्लम है वो भी आप निकाल सकते हो। बट अगेन हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि उनका कर्मा क्या है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना वर्क करती है। ठीक है, आपको मैं वो सब चीजें बताऊंगा इन दी कोर्स, आपने तो ऑलरेडी किया है एनरोल, तो वो डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। एंसेस्टर्स तो पता है आपको क्या होते हैं, वो हमें सारी एनर्जीज दे सकते हैं, हमें वो हमें आगे लेके जा सकते हैं, वो हमारी लाइफ बना सकते हैं। सर डीएनए पैटर्न में कोई अगर कांस्टेंट फॉर्म में कोई पैटर्न चल रहा है फोर्थ मतलब 4 जनरेशन से, वो क्या यस, मैं देख कर सकती हूँ? यस कर सकते हो। सर मिस्टिक विस्पर पे ही मिल जाएगा ना वो आपका, वो कहाँ पे करे क्यूआर? आप ग्रुप में हो राइट, हमारे नहीं आकाशिक नहीं रिकॉर्ड्स के? नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो एक काम कर लो, ये रहा मेरा नंबर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने चैट बॉक्स में डाल दी। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके सर। ओके, आफरीन मैम प्लीज। के अंदर क्या जरूरत पड़ेगी अपने को? वो मैं आपको डाल दूंगा, मैं हमारा अटेंडेंट वैसे भी 3rd या 4th डे में होता है, तो आपको मैं समझा दूंगा, कुछ जरूरत नहीं होती है वैसे स्टूडेंट। या आफरीन मैम। सर ये डीएनए और एंसेस्ट्रल हीलिंग का पूछना था कि इसमें जो एंसेस्ट्रल कर्सेस वगैरह होते हैं तो पूरा जो लिनियज होता है जनरेशन्स का, सो विद दैट हीलिंग हम लोग वो पूरा क्लियर कर सकते हैं ना? मतलब once our DNA is healed, we can heal, like it is kind of healing the entire generation, right? यू आर हीलिंग योर एंटायर जनरेशन, जो आगे की जनरेशन जा रही है उसे भी हील कर रहे हो। Okay. यू आर ब्रेकिंग दैट कर्स, यू आर ब्रेकिंग दैट ऑल इश्यूज व्हाटएवर वी से। ठीक है, थैंक यू सर। या ग्रेट। या तनीषा मैम प्लीज। सर फिर जो अभी जो अंजना मैम ने जो पूछा था अभी आपसे कि वो कर्स हम उस डीएनए हीलिंग के थ्रू हम हटा सकते हैं, तो सर ये तो हम आकाशिक के थ्रू भी हटा सकते हैं, आकाशिक में पूछ सकते हैं? यस, बट सबको आकाशिक नहीं आता है ना। अच्छा, ओके। और आप हटा सकते हो, बट कुछ लोग एनर्जी हीलिंग पे भरोसा रखते हैं राइट, तो वो उससे कर सकते हैं, या फिर अगर आप आकाशिक से नहीं करना चाहते हो आप इससे कर सकते हो, डिपेंड करता है कि लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, और आपको कौन सी मोडालिटी यूज करनी है ये भी आपको इंट्यूशन खुद बताता है कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत कुछ है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। बट जो पहली चीज आती है दिमाग में, जैसे आपने मुझे प्रॉब्लम बताया, मेरे दिमाग में जो पहली चीज आएगी दैट इज योर सोल्यूशन। ओके, ओके, थैंक यू सर। मोस्ट थैंक यू सर, गुड नाइट। ठीक है, डन।
ठीक है, किसी को कुछ और पूछना है? सर आई Thank विल you, सर sir. वो Thank आप you so much. जीपे का वो सब भेज दीजिए बैंक ट्रांजेक्शन क्यों मैं Yes, yes. आपको मालूम है ना पॉजिटिव बोलना चाहिए वेरी एक्सपर्ट इन ऑनलाइन तो उसका आंसर चाहिए मेरे को आकाशिक रिकॉर्ड से मैं कैसे इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, सारे डिटेल्स ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप भी Okay. ओपन कर दूंगा अभी, ठीक है? थैंक यू ओके सर, आई विल व्हाट्सएप यू माय नंबर। अच्छा, राधे Okay. राधे। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank Thank you, you, sir. God bless you, Bye. Good gratitude, night. sir. Thank you, sir. Good night, So much, sir. शुभ रात्रि।